बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की, बैजूराज महारानी जो की, महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर सार की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय जय राज जय जय राज। श्री श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा। श्री श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। असुवारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूरन रूप। तारतम्य को तत्व कयो हृदय में स्वरूप। तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम ही स्वरूप के संग। भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करूं प्रणाम। उगरहि विकट कपाट और सुमरत जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सद्गुरु महाराज की। श्री महमत कहें ये साथ जी जिन पर हुआ म्याराज। सो खासल खास उम्मत है तन मार डारत हक काज। तन मार डारत हक काज। 13 बरस माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। प्रणाम। फरमाइए प्रेम महाराज, फरमाइए सुंदर सा जी। बोझ है 13 बरस माया मिनय था ऊपर लौकिक बोझ। प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी के पावन हृदय मंदिर में विराजमान होकर के चरण है सो आए सही
पाछले कारण वाणी कही, उन सुंदर सात के वास्ते अपने निज परम धाम से लेकर के 6 दिन का यह वृत्तांत निज दरबार श्री बंगला जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी में आप यह वृत्तांत लिख रहे हैं। सो सात जी, यह चौथे दिन की यह वृत्तांत है निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप की, उनके जन्म से लेकर के और सुंदर सात की जागनी करते हुए इस संसार से कूच करने तक की यह चौथे दिन की लीला को आप श्रवण कर रहे हैं। निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी किस तरह से गांगजी भाई के गृह मंदिर में बैठ कर के चर्चा का पूर्व बहा रहे हैं। उस चर्चा के पूर्व के अंदर में सब तरह से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सुंदर सात को उमंग हो रहा है। गांगजी भाई एक तरफ में सबके लिए ऐसा आहार दे रहे हैं, आत्म का भी और देह का भी, सब ओतप्रोत होकर के सुन रहे हैं। इस दरमियान में इनके घर के अंदर में कौन, श्री महाराज, इनके गृह मंदिर के अंदर में ऐसा प्रसंग बनाया और महामती लालदास जी महाराज जी ने इतने सुंदर तरीका से कहा कि अजवाई भतीजी मेघवाई की वह दोनों बुआ और भतीजी मिल कर के प्रसंग करती हैं और कह रही हैं कि देखिए आज गांगजी भाई के घर में चर्चा का पूर्व बह रहा है, इतना आनंद हो रहा है, अंग में उमंग है और सबको कोई ना कोई प्रकार से मन इच्छा पूर्ण हो रही है। और वहाँ पर ऐसी आदि का चमत्कार की लीला होती है, नित्य प्रति कोई ना कोई ऐसी अमूल्य निधियाँ मिलती हैं, अमूल्य निधि मिलती है। कभी कभी जो है संसार के एक कंचन की कसेड़ी भी मिलती है, कभी जमुना जी का जल दिखाते हैं। ये सब जो है वहाँ हो रहा है। आप चलिए, संदेश मिल गया यह श्री महाराज को और पैगाम सबसे पहले गोवर्धन भाई जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर श्री महाराज का मुलाकात होती है। और जैसे ही श्री महाराज आकर के धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके हृदय में राज्य महाराज जी बड़ा प्रेम प्रकट कर देते हैं। यूँ तो इसलिए हो गया कि उनके हृदय की पुकार, अंदर की जो रहस्य है वो प्रकट हो गया। जब 69 पातियाँ उनके सम्मुख आकर के प्रकट हो गईं तो वहाँ इशारा मिल गया कि जागने के स्वरूप यही हैं। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी को एकांत बैठ करके सारी बातें कह दी, उसी दिन कह दी। तुम निर्मल आत्म है, निज घर परम धाम की, तुम्हारे द्वारा जागनी होगी। आगे तुमको कई प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत से रोड़े आएंगे, मुसीबतें आएंगी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारे बिहारी जी, हमारे जो पुत्र हैं, ये बिहारी जी सबसे ज़्यादा तुमको हैरान करेंगे, ये भी बताया था। वाणी वितक में लालदास जी महाराज जी ने बोल ही दिया है कि उस शैतान मतलब कि बिहारी जी के अंदर बैठ कर के उन्होंने बहुत इस तरह से हैरान किया है। तो आपने उस समय पर कुरान की बात भी बताई और कुरान के साथ साथ में उस जाति के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों का आगमन भी बताया। कोई कोई है, इसलिए श्री इंद्रावती जी ने सारी बातें उसी समय पर सुन करके मन के अंदर भ्रम को दूर कर। श्री इंद्रावती के हृदय के अंदर में कोई भ्रम ही नहीं है। सदगुरु महाराज जी ने उनके अंदर सारे पर्दे खोल दिए थे, परंतु अब संसार में आए हैं कसौटी, जैसे सदगुरु महाराज जी की कसौटी हुई है ऐसी कसौटी श्री इंद्रावती की भी होगी। जो कोई ब्रह्म सृष्टि का होगा, माया के मेले के अंदर में उसकी कसौटी तो होती है। तो यहाँ पर महामती लालदास जी महाराज जी कहते हैं 13 वर्ष माया मैंने। बोलिए श्री प्राणनाथ सुंदर साथ जी। आप लोग जैसे जैसे आए कृपया शांति का सहयोग जरूर देवें। आपकी वजह से दूसरे का नुकसान हो जाता है। आपको और अच्छा कहो भी तो सुनते भी नहीं हैं, कहते भी हैं तो उसको उनको असर भी नहीं होता है ना। आदि कहा गया है तो आप कृपया करके शांत होइए, उठ करके बाहर हो जाइए। सीधा सीधा है। इतनी सुंदर साथ भीड़ पड़ी हुई है तो आपकी वजह से दूसरे का नुकसान हो जाता है और एक आपकी वजह से सबका लाभ भी होता है। ये भी देखिए आप, यदि आप सहयोग करते तो सबका लाभ भी होता है।
तो यहाँ देखिए श्री इंद्रावती जी के ऊपर में 13 वर्ष माया में है। अब मूल रूप से क्या बोलते हैं कि जब वो 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के हुए तो सदगुरु महाराज जी के पास में आए। तो महामती लालदास जी महाराज जी ने मोटे तौर पर बोल दिया कि 13 वर्ष तक यह संसार की प्रवृत्तियों में संलग्न थे, माया संसार के अंदर में ये सारे कार्य करते थे। लेकिन अब धामधनी ने उनको उस माया से दूर करते हुए अपने ही सही चरण में लगाया, अपनी सेवा में लगाया और सुंदर साथ की जागरण में लगा रहे हैं। तो 13 वर्ष तक वो कसौटी में माया में थे। श्री राज तरफ रात है में बीच को सरह। आप क्या करते हैं? अब श्री राज की तरफ खेलने लगे। अभी 13 वर्ष तक मोटे तौर पर माया में थे, माया संसार के अंदर में थे। संसार में समाचार मिला, पैगाम मिला धनी का, उनसे मुलाकात हुई, उनसे भेंट हो गई। भेंट होते ही क्या हो गया, कहाँ खेलने लग गए? रमे कौसर हौज, पहली शब्द बात। कहाँ खेलने लग गए? जो हौज कौसर तालाब है परमधाम के अंदर में, रंग महल के दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया हुआ है। ये हौज कौसर तालाब है। इस हौज कौसर तालाब के अंदर में 4 बड़े घाट हैं। 16 देरी का घाट है, 13 देरी का घाट है, झुंड का घाट है, 9 देरी का घाट है और सुंदर चौरस पाल बनी है 1000 मंदिर की। इनके साथ साथ में 128 देहरियाँ हैं और फिर अंदर बीच में जाए जल भरा हुआ है। ये जल आता है पुखराजी पहाड़ से, जमुना जी के रूप में प्रकट होकर के आकर के हौज कस्तता में मिल जाता है। इस बीच में सुंदर मध्य में टापू बना हुआ है। हमने आपसे पहले निवेदन किया था, जो कोई सुंदर सा चर्चनी को समझ रहा होगा, जिनको चर्चनी होगी तो उसकी आत्म तो एक पल में वहाँ खड़ी हो जाएगी, देर ही नहीं लगेगी। उसको इस तरह से ले चलेंगे, ऐसे ले जाएंगे कि ना निश्चित करके वो अपने जिन मन चाहे स्थानों पर भ्रमण करने लग जाएगी। तो रमे कौसर बीज तालाब, इस तरह से हौज कौसर तालाब के अंदर में उनकी सुरता घूमने लग गई। उनकी वहाँ पर ध्यान चिंतन वहाँ पहुँच गया, उसका आनंद लेने लगे। लेकिन अभी करना क्या है? राज्य को, इंद्रावती जी को उसी दिन दे देते सब कुछ। वो याद करना, महामती स्वरूप से इंद्रावती जी को राज्य महाराज जी उसी दिन परमधाम क्या पूरा सब कुछ दे ही दिया था। लेकिन यदि वो उसमें रमने लग जाते, जागनी कौन करेगा? जागनी करवाना है और जागनी सरल नहीं होती है। जागनी में तो मुसीबत तो होती है, जागनी के अंदर में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए इंद्रावती जी को कसौटी दे रहे हैं। जो कोई कसौटी कर लेगा उस पर खरा उतर जाएगा, उस पर धनी प्रभावित हो जाते हैं। आप शंका मत लाना कि इंद्रावती तो ही बता रही हैं कि दर्शन नहीं होते, ऐसा है। आपको ऐसा विश्वास लगता है कि साक्षात स्वरूप से इंद्रावती तारतम को अवतार, उनको दर्शन नहीं होंगे? सुन लीजिए सुंदर साथ जी, लेकिन ये अंतर की बात है। इंद्रावती जी को तो उसी दिन उनको हौज कौसर दिखा और हौज कौसर दिख करके वह उसमें रमने भी लगी। लेकिन राज्य महाराज जी ने दिखा करके वो अलग कर लिया। जब अलग कर लिया तो फिर उनको एकदम से ऐसा लगा कि धामधनी तो वर्णन कर रहे हैं, हमें थोड़ी झलक दिखाई है और फिर हमें दर्शन नहीं हो रहे। बस इस बात में वो अड़ गए, इस बात पर वो अड़ गई कि दर्शन तो करेंगे और हम दर्शन नहीं करेंगे, सबको दर्शन करवाएंगे। एक अकेले हम नहीं, सबको दर्शन करवाएंगे। इंद्रावती कौन है? मही सखी हैं सुंदर साथी, तामसी सखी हैं। ये तामसी सखियों का खेल है। ये जागनी ब्रह्मांड तामसी सखियों का है। ये खेल राजसी का नहीं है, ये खेल स्वासी का नहीं है। जो खेल रास में खेल करके अंतर ध्यान होने पर जिन्होंने विरह किया था, दुख किया था, उनको राज्य महाराज जी घर तो ले गए और उनने हाथ जोड़ लिए, हमको अब खेल नहीं देखना, हमको खेल नहीं देखना है। तो तामसी सखी बोलती, मैंने तुम्हारी वजह खेल नहीं देखा, तुम्हारी सेवा में लगे रहे, हम तुम्हारी खुशामद करते रहे, तुमको कंधा पकड़ पकड़ कर हम चलते थे, मैं तो खेल देख नहीं पाई। अब तुमने देख लिया, बोले नहीं जाना है, चलना पड़ेगा हमारे लिए।
समझिए आप, हमारे लिए तुमको चलना पड़ेगा। मनाया, बहुत मनोबल किया प्यार से, चलो भाई। और राज जी कहते हैं आधा सुंदर साथ यहाँ रहे, वो आधा सुंदर साथ वहाँ जाए, ये हो नहीं सकता। समझे नहीं? आधा सुंदर साथ मुँह लबलावा में बैठे और आधे को हम भेज देंगे खेल देखने के लिए, ऐसा नहीं। बोले कल पता नहीं फिर और बात बिगड़ जाएगी। उनको भेज दिया तुमने, वो लड्डू खा रहे थे वहाँ पर, हम यहाँ बैठे रहे, वहाँ माया देख रहे थे, हम देख नहीं पाए, तो भी आफत हो जाएगी। इसलिए राज्य ने कहा जाना तो सबको पड़ेगा। अब भेज दिया उन्होंने। जिन्होंने खेल देख लिया, रास में दुख देख लिया, जिन्होंने दुख को भोग लिया, समझे, 3 बार ये प्रसंग आएगा। जिन्होंने दुख को भोग लिया उसको इस संसार में भेजा तो है राज्य जी ने, परंतु उनको दुख नहीं होगा, दुख का एहसास नहीं होगा। उनको दुख होगा जो तामसी सखी है। तामसी सखियों के ऊपर में यह खेल जात करके दिखाया जाता है। तो तामसी मन उत्कंठा रही, उनकी चाह न रही, इसलिए कसौटी दिखाना है, कसौटी बताना है। देखिए इंद्रावती जी को इस तरह से 13 वर्ष तो माया में थे नहीं, और माया से दर्शन भी करवाए धनी ने, और फिर लौट करके अब उनकी परीक्षा होने वाली है। देखिए शुरू से चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास। देखना, चर्चा रोज सुनते हैं, आकर के रोज बैठते हैं, धनी जी चर्चा करते हैं, सदगुरु महाराज जी उसको विचारते हैं। आप विचारते हैं? चर्चा सुन के गए, झरा के चले गए, समझे नहीं? बोले जाने पुजारी जाने, जाने पंडित जाने, आपने सुना और यहीं छोड़ दिया, बोले साथ में लेके जाना नहीं है ना। उसको विचारो, उसको सोचो, उसके अंदर में देखो कि ये सब दिन उन्होंने ऐसा बोला था, उसमें वाणी में आया था, उसको बोलते विचारना। तो ये घर जा कर के एकांत में बैठ कर के, जहाँ बैठे लोगों के साथ में उनका मन ही नहीं लगे, बस नित्य प्रति सदगुरु महाराज जी की चर्चा को वो सोचते रहे, विचार करते रहे। नित्य प्रति श्री राज सो करत विनोद कहा। नित्य प्रति आकर के, हर दिन आकर के श्रीराज सदगुरु महाराज जी यहाँ पर, यहाँ पर श्रीराज कौन है? सदगुरु महाराज है। ये समझना है, जब तक सदगुरु महाराज जी हैं तब तक वही प्राणनाथ हैं, तब तक वही श्रीराज हैं, तब तक वही धनी है। जब अंतर ध्यान होंगे और इंद्रावती के हृदय में बैठेंगे तब ये प्राणनाथ होंगे, याद रखना। इसलिए श्रीराज जी के साथ आकर, धनी के साथ में आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनना, अपनी बातें रखना, राज्य से बहुत मीठी मीठी तरह से बोलना, ये नित्य होने लगा। एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो ये विचार। आ गया विचार। एक दिन श्री महाराज के दिल के अंदर में क्या विचार आया? सोचने पर हम आए हैं अलस से भेजे पर्वत। आया, सोचे, आप भी सोचो कि इस तरह से चर्चा ऐसी करते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है कि ये कर लेते, हम नहीं कर पा रहे, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे ही आकर के इंद्रावती जी ने विचार किया कि राज्य सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी रोज हमारे सामने घर की बातें सुनाते हैं, परम धाम को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, रास को देखते हैं, उसको देख करके हमारे सामने बयान करते हैं, बयान करते हैं। तो ये और फिर बोलते हैं क्या है कि तुम में परम धाम के हो, तुम भी परम धाम के हो, ये भी परम धाम के। ये कैसा परम धाम है कि एक देखे वो सब न देख पावे। वहाँ उनके अंदर में बात खटकने लग गई, अंदर में यह विचार उनके अंदर में रुक गया, ठहर गया। हम आए हैं अलस से भेजे परवरदिगार। हम आए, हम का मतलब क्या होता है? सब, हम सब आए हैं परम धाम, अरस परम धाम से। भेजा तो धनी ने है, परवरदिगार परमात्मा राज्य महाराज ने भेजा तो सबको है ना। इसलिए जब हम सब आए हैं तो सबके सामने बराबर होना चाहिए ना, सबके सामने जो भी हुए सबको बराबर देवे, लज्जत सबको बराबर मिले। आए हम सब हैं, फिर ऐसा कैसा कि को देवे को ना देवे, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी हुज्जत राजसो कछु ना। तो क्या हमारा हुज्जत बोलते दावा, क्या हमारा राज्य से इतना दावा नहीं चल सकता है कि राज्य सदगुरु महाराज जी आप कर रहे हो, कुछ इधर भी झलक मार दो, कुछ यहाँ हमें भी दे दो कुछ ऐसा। तो ऐसा सोचने लग गए। हम क्यों न देखें धाम को अपनी जो बीतक। देखा, हम क्यों न देखें अपनी जो बीतक है। अपनी बीतक क्या है? कब परम धाम के अंदर में तीजी भौम में आते हैं, कब वनों में खेलने जाते हैं, कब जमुना जी में जाके स्नान करते हैं,
कब पाट के घाट में स्नान करके झीलना करके श्रृंगार करते हैं। मतलब हमारी जो बीतक परम धाम की है कि सुखपाल में बैठ करके हम विचरण करते हैं, सुखपाल में बैठ के विचरण करते हैं। वो कभी कभी राज्य के साथ में तख्तरवा पर बैठते हैं, तख्तरवा के अंदर में 12,000 एक साथ बैठ जाती हैं, सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं। तो क्या राज्य से नहीं होता है कि हमें भी हमारी लीला को दिखा दे में, हमें भी उसका आनंद दे में। यहाँ पर श्री देवचंद जी देखते श्री धाम की निशान। श्री देवचंद जी महाराज जी रोज देखते हैं धाम के निशानों को, नित्य प्रति दर्शन करते हैं और हमारे सामने उसका वर्णन करते हैं। तो हमें क्यों नहीं दिखता है? ये इंद्रावती ने अपने अंदर में जिद ले ली। सो हमारे आगे कहते कर देत पहचान। कर देत पहचान साथ जी, इसीलिए चर्चा दे रही है, इसलिए वाणी हो रही है कि आप भी चर्चनी सीख जाओ, आप भी चर्चनी के साथ में चितवन करना सीख जाओ। आप भी यहाँ बैठे बैठे कहाँ खेलने लग जाएंगे, जमुना जी में स्नान करने लग जाएंगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि उठ के नहाइए श्री जमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। आपको भी लगेगा, झीलने लग जाओगे। यूं करके इंद्रावती जी यह प्रश्न कर रही है मन में, हमारा धनी धाम का क्या तुमसे यह ना हो? क्या हमारे धाम धनी से इतना नहीं हो सकता है? क्या तिन से सदगुरु महाराज जी से इतना नहीं हो सकता है कि वो देखते और हमको ही दिखा देवे? इतना ही तो काम कर देवे हमारा। क्या आप देखते हैं तो हमें दिखावे, इतना नहीं कर सकते क्या धनी जी? हमें अरस अजीम की थोड़ दिखावे सोए। हमें बस अरस अजीम परम धाम, अर्स बोलते हैं परम धाम, अजीम बोलते हैं श्रेष्ठ, समझे? अर्स अजीम का मतलब होता है वो श्रेष्ठ परम धाम, उसकी शोभा, उसका दर्शन हमें दर्शन करवा देवे। ऐसा धनी से हम चाहते हैं, करवाते क्यों नहीं है? सो हमारा खेल में इतना भी ना चलता। बोलो, इस खेल माया जगत के अंदर में हमारा इतना भी नहीं चलता है? मतलब हम इंद्रावती हैं, हम परम धाम के हैं, तो हमारे हाथ में राज्य ने कुछ दिया ही नहीं है। ये सतगुरु महाराज जी देखते हैं। ये ख्याल सबका होना चाहिए, ये विचार सबका होना चाहिए। जब ऐसा विचार आएगा तो जैसा इंद्रावती ने किया वैसा तुम भी करोगे, वैसा तुम्हारे अंदर भी होगा कि हाँ ऐसा करो। सतगुरु महाराज कहते हैं ऐसा करोगे तो मिल जाएगा। तुम चाहते हो, हम तुमको बताते राह ऐसी है, चलो भाई। तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखें? तो फिर जब हम परम धाम के क्यों कहलावें? जब हम अपनी नियामतों को, अपने आनंद को हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकें तो काहे कि हम धाम के कहलावें? ऐसा आया ख्याल। अरे हम में है अवगुण किस वास्ते अंतराय? देखा, बता दिया क्या है? कमी है हमारे अंदर में, अवगुण है, कोई ना कोई कमी है, दोष है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। ये है सच्चे लोगों की पहचान। जो वास्तव में मोमिन ब्रह्म सृष्टि होते हैं वो कमी किसी की नहीं देखते हैं, अपनी देखते हैं। कि हमारे अंदर में कोई ना कोई अवगुण होगा, उस अवगुणों को भगाना पड़ेगा, उन अवगुणों को हमें दूर करना पड़ेगा। कोई कमी तो है, तभी तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों न देखें? हम अपने अवगुणों को निकाल देंगे, अवगुणों को निकाल देंगे तो फिर क्या है? कैसे दर्शन नहीं होगा? दर्शन होगा निश्चित करके। किस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे? जब इतना विचार करते हुए वो अपने अवगुणों को ढूंढने लग गए। अब कोई दूसरा नहीं बताएगा तुम्हारे अवगुण, इतना ख्याल रखना। आपको अपना अवगुण अपने आप दिखता है। यदि आपको विश्वास हो तो देखिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो साल भर तक पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जब वो एग्ज़ाम देने जाते ना, एग्ज़ाम देते हैं उसी समय उसके सामने रिजल्ट बन जाता है। पेपर दिया नहीं और रिजल्ट उसके सामने बनता है, क्योंकि उसको अंदर में गवाह है कि हम पढ़े हैं, मेरे को सब प्रश्न का जवाब आया है, मैंने लिखा है। वो तो बाद में आता, 15 दिन 20 दिन महीना के बाद में वो बाद में आता है, लेकिन निर्णय तो उसी समय हो जाता है कि हमने किया है। इसलिए आपको अपनी परीक्षा स्वयं करनी है। हम अपने अवगुण खुद देखेंगे कहाँ कमी रह गई है। इसलिए इंद्रावती जी अपने अंदर में छिपे हुए, क्योंकि इसके अंदर में ना अवगुण भंडार भरे हुए हैं, दिखते नहीं हैं, कभी दिखते नहीं हैं हमारे अंदर। इसलिए अवगुणों का भंडार है। उन अवगुणों के अंदर में
जो आप देखोगे तो आपको प्रसंग याद आ जाएगा वाणी का, गुण फैलाए का प्रकरण। समझे? गुण फैलाए का प्रकरण आप पढ़ना, प्रकाश वाणी में 115 चौपाई का है। आप चाहे गुजराती पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, ये अंदर में गुणों का जो भंडार है, सकल सेना बैठी हुई है इस देह शरीर के अंदर में, उन सबको डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अपनी नज़र से लेकर के, नासिका से लेके, कान से लेके, जुबान से लेके, हाथ पैर गुण अंग इंद्रियों को, इनको अपने को बांधना पड़ता है। और देखना वो बांधेंगे। अभी अपने अवगुण ढूंढने लग गए, हमारे अंदर में कोई कमी है। नजरों जो ही आईयां काट दिए तब सब, जो कुछ उनको नजर दिखाई दिया, जो समझ में आया, उन सबको निकाला। क्या क्या निकाला? देखो, देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, और सदगुरु महाराज जी के आगे, क्योंकि चर्चा होती सर्वदेशी, चर्चा सबके लिए होती है। चर्चा में किसी एक व्यक्ति का बात नहीं होती है, लेकिन सुनने वाला जो यदि होशियार है उसको लगता है चर्चा हमारे लिए की गई है। आप देख लीजिए, कोई भी दृष्टांत, कोई भी वाणी, कोई कठिन कोई बात कही जावे तो वास्तव में बस पक्का श्रोता है वो समझेगा हमें कहा गया है। चाहे वो खंडनी की जावे, चाहे महिमा गाई जावे, चाहे कुछ कहा जावे, वो अपने ऊपर में लेगा। सच्चा ईमानदार जो होता है। इसलिए चर्चा करते सदगुरु महाराज जी, और सबसे बोलते हैं हमें परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। हमें परमात्मा की सेवा करते करते हमारे अंदर में कोई विकार होवे, उनको निकालना चाहिए। देखिए, अब कह रहे नहीं सबको, सबके लिए कह रहे हैं, लेकिन ये वचन इंद्रावती अपने ऊपर लेती हैं कि नहीं, धनी ने हमसे कहा है, हमें करना चाहिए। और जब क्यों बार बार कहते तू निर्मल है, तू पवित्र है, लेकिन हमें से धनी ऐसा कहते हैं, ऐसा विचार करती है। मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के, ए मेरे धनी जी, हमारे इंद्रियों के जो अवगुण हैं उनको आप दूर कर दीजिए। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण। देखो, सदगुरु महाराज जी कहते हैं तुम में अवगुण है ही नहीं है, तो निर्मल आत्म है। तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, ये भी बता दिया, तू धाम परम धाम की निर्मल पवित्र आत्मा है, और तू सिरदार सखी है, परम धाम की निर्मल आत्म इंद्रावती है तुम। इतना तक बोल दिया सदगुरु ने। मेरे अपने दिल में करते ये विचार, फिर विचार करते हैं कि सदगुरु महाराज जी हमको टालने के लिए, समझ गए नहीं, अपने से एक हमके पीछे पड़ गए हैं, तो दूर करने के लिए हमको बहका दिया उन्होंने, या हमें बहला दिया है, टाल दिया हमको। इस तरह से वो विचार करते हैं। धाम धनियों का देखा ना, मोहे चलना, धाम धनी तो ऐसे कहते हैं कि हम निर्मल हैं, परम धाम की आत्म है, हम इंद्रावती हैं। धाम धनी तो ऐसे कहते हैं, लेकिन हमें तो इन पर चलना है, अवगुणों को निकालना है। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब, और बैठते हैं, बैठ करके सामने बैठ करके सदगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से चर्चा श्रवण करते हैं। चर्चा की चर्चा करत साथ आगे। अब इतने में जो चर्चा उन्होंने की सदगुरु महाराज जी ने, उस चर्चा को पुनः करके फिर से ही अर्चते हैं। चर्चा की चर्चा वो अर्चते हैं और फिर पुनः करके वही शब्द बोलते हैं सबके सामने। जो कुछ सतगुरु महाराज जी ने कहा है, उन वाक्यों को, उन वचनों को पुनः करके दोहरा करके आपको सुनाते हैं सबके बीच में। वचन वर्णन करते हैं, लेते हैं अपने सिर, और जो कुछ उन्होंने वचन कहे हैं, उन वचनों का वर्णन करते हैं शब्दों का, और उन शब्दों को अपने ऊपर में उतारते हैं कि धनी ने तो हमारे लिए कहा है। बार बार एक बात करते हैं कि धनी ने जो कुछ हमें कहा है, हमें कहते हैं कि दोष तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी इसलिए तुमको दीदार नहीं होता, तुम्हारे अंदर में कृपा नहीं होती है। ये बात को इंद्रावती जी ने पढ़ लिया। ये मोको कहते हैं मोहे चलना इन पर, ये तो हमारे लिए कहते हैं, मेरे को इन बच्चों पर चलना है, अमल करना है। ये विचार करके साथ को दिखावत, इसलिए इतना विचार करके सब सुंदर साथ को बता कर कह रहे हैं अंदर में। तब वो गुण काढ़े दिल आवे साहिदी, जितना भी उनके अंदर गवाही आती है, जितना वंश का उन्होंने अपने ऊपर में इतना जुल्म कर दिया, मेरे आगे मन की मैं देखो परख। अब अपने आप परीक्षा करते हैं, अपने आगे अपने मन की परीक्षा करना। और परीक्षा कैसे की जाती है सो देखिए। बाजार ही में चलते ये काबू चले ले हर, देखो चल रहे बाजार में, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, खुशी होकर के,
अब बाजार में अपन चलो, बाजार में अपना यहाँ से जो मन होता ना वो चकने लग जाता है। ये दुकान में जो कुछ लगा हो, अच्छे बस्तर हैं ये मिल जाए, अच्छे सुंदर श्रृंगार है ये मिल जाए, अच्छे फल फूल हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर मन भग चला जाता है, यहाँ से उठ के वहाँ जाता है। यही देख रहे हैं, बाजार में चलते हुए विचार करते हैं, देखो ये सामग्री है यहाँ पर, सौदा इसके अंदर में, उसको देखते हुए वो है उसमें। बोलो श्री प्राणनाथ जी। करे मन की खोजे बहुत वचन। ऐसे खींचे, खोजे नहीं खींचे, आप एक शब्द भी टेढ़ा नहीं कह सकते हो। खींचे बहुत वचन, अपने आप पर खींचते हैं, गुस्सा होते हैं बहुत जोर से। यदि मन वहां से उठ करके वहां जाता है तो मन के ऊपर में गुस्सा करते हैं। मन क्या है? मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही भारी, मन ही हल्का, ये मन सबको देखे, मन हूँ किन्हीं न देखा। मन की प्रगति बहुत खराब होती है। मन में आया और वही हमको चाहिए, वही हमको प्राप्त होना चाहिए, इसलिए अपने मन को डांटते हैं कि तू अभी माना नहीं है, अभी भी तो लगा हुआ संसार के अंदर में, भगा लेते हैं उसको, वहाँ से खींच लेते हैं और वहाँ से चलते आगे। कसौटी परखते हुए होती है, बस बस अभी रह गई है कुछ, अभी इसमें कुछ बाकी रह गई है, इसलिए चंडाल मन तू मान जा। अपने अंग को इस तरह से इतनी कसौटी दे रहे हैं, इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने अंग ऊपर में। और फिर आते हैं बार बार धनी के पास में, हमारा चित्त अभी भी धाम में नहीं लगा, हमारा ध्यान अभी भी आपकी सेवा में नहीं लगा, अभी भी हमें आपके दर्शन नहीं हुए परम धाम के, ये आकर के हमने तो ऐसा किया, ये सब कुछ कर दिया, अभी भी हमारे अंदर कोई दोष हो तो बता दो, आप कोई कमी हो तो बता दो, ऐसा कहते हैं सदगुरु से। अब देखिए दूसरी परीक्षा, अब रास्ते में चले जा रहे हैं और रास्ते में चलते चलते उनका कोई यार, कोई मित्र, कोई दोस्त मिल गया और वो आ रहा है, उनसे इतना मोहब्बत थी, इतना प्रेम मिलाप उनके साथ मिलाप था, सामने आया नहीं और उन्हें अपना मुंह को टेढ़ा कर लिया, मुंह टेढ़ा कर लिया, आंख चुरा ली और टेढ़ा करके निकल गए। वो भी हैरान हो गया, हमारी बनाई रहते नहीं थे, आज ये क्या हो गया है महाराज को, बोलते नहीं हैं, आंखें टेढ़ी कर ली, नज़र टेढ़ी कर ली, बातें नहीं करते हैं, ऐसा कर रहे हैं। इतना हो सकता है? छोड़ो साथ जी, जिस दिन ये आ जावे अपने अकेले घूमो ना, राज्य से बातें करो, जितना किसी के साथ में घूमोगे उतना तुम्हारा नुकसान होने वाला है, समझे नहीं? आप कहोगे हमारे ये मित्र हैं, ये हमारी सखा हैं, हमारे कोई काम नहीं आता है, काम वही आने वाला है, उससे दोस्ती करो, उससे मेल मोहब्बत करो। इसलिए सामने कोई मित्र मिल गया तो उससे भी अपनी नज़र चुला करके आगे बढ़ जाते हैं। मुंह फिरा करके चलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनको दोस्त मिला ही नहीं है। तो जो सामने था उसके ऊपर तो आफत हो गई, वो तो हैरान हो गया कि श्री महाराज को क्या हो गया है, इतना मतलब कि भक्ति में लीन हो गए, इतने परमात्मा की राह पर चल पड़े हैं, माया से मोह कर लिया उन्होंने भंग। बताओ आप इतना देख लो, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से मोह भंग कर लिया, अपने सगे संबंधियों से मोह भंग किया, सदगुरु महाराज जी ने अपनी पिता माता से सगे संबंधी से मोह भंग कर लिया। ये है इस राह की, इस पर चलना बड़ा कठिन होता है। साथ जी इस तरह से एक बात सुनिए, एक बार एक राजा ने अपने यहाँ पर एक घोषणा की, ए बोलो श्री प्राणनाथ, क्योंकि सबकी नजर जा रही इधर उधर तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो राजा ने एक बकरी दी अपने यहाँ पर, भाई इस बकरी को चरा के ले आओ, भर पेट खिला के लाओ इस बकरी को, जो खिला के लाएगा हम उसकी परीक्षा करेंगे, पेट भरा कि नहीं भरा परीक्षा हम करेंगे, और पेट भरा होगा आधा राज्य उसको दे देंगे। बताइए, भीड़ लग गई, अरे हमको दे दो, हम चरा के लाएंगे बकरी को। क्या है, चराना ही तो है ना, कहाँ चराना है, तो ले गए।
अब लेके जाते एक सज्जन, वहाँ जाकर उसको सुबह से शाम तक खिलाया, हरी हरी घास खिलाई, मीठे मीठे सब खाया उसने, और पूर्ण तृप्त हो गया, अघा गया। लेके आए संध्या शाम को दरबार में, जैसे ही खड़ा किया राजा ने, डाली मीठी मीठी घास, वो तो दौड़ के फिर खाने लग गया, वो फिर खाने के लिए दौड़ पड़ा। बताओ आप, तो इस तरह से कई लोगों ने प्रयास किया, कई लोगों ने। एक कोई बुद्धिमान था, वो आया, बोले हजूर हमको मौका दिया जाए, हम भी ले जाएं। वो गया, जाकर के हरी हरी घास के अंदर में उसने भर दी, ढेर लगा दिया हरी हरी घास का। जैसे ही खाने की आदत एक मुंह पर मारा उसने, फटाक, समझ गए, चाबुक को उसने जैसे वो खाने आवे, फटाक, सुबह से शाम तक पिटता रहा, सुबह से रात तक भूखा रहा, एक दाना नहीं मिला खाने के लिए, पिटता रहा पिटता रहा। समझ गया भैया घास खाने से मार पड़ती है, समझ गया नहीं, इसको खाने से मार पड़ती है। लेके आया, भूखे को लेके आया राजा के पास में, राजा ने घास रखी, समझ गया फिर मार पड़ने वाली, उसने छुआ ही नहीं, समझे नहीं। इसको जितना दोगे, समझे नहीं, उतना मांगेगा ये, आप मांगने वाला। इसको ना दो, करके देखो, ना दो, अपने आप ही आपको पता चलेगा कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। खाने के पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, आनंद आता है, इनके साथ में आनंद आता है। तो इस तरह से आप सदगुरु महाराज जी के सामने आके प्रार्थना करते हैं कि धनी जी हमारे अंदर में हमने इतना सब कुछ कर रहे हैं, कैसे हमारी जो है प्रतिज्ञा पूर्ण होगी या हमें दर्शन होंगे, आपकी कृपा कब बरसेगी। थोड़ी तरह से बिरहा आया और थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान परम धाम रंग महल के गिर्द में घूमा, थोड़ा सा घूमा, लेकिन अभी हुक्म ही नहीं है। हुक्म तो यहाँ है, सुंदरबाई के ऊपर में है, सदगुरु के पास में है। हुक्म जब इन पर आएगा तभी ये कर सकते हैं। हाँ, अपना आपा देखिया क्या आकार, अपने आकार को रद्द कर दिया उन्होंने, अपने आप को पूर्ण तरह से तब बालवाई आए के कहिया आगे। बालवाई का नाम पहली बार आ रहा है सुंदर साहब जी, समझे नहीं। बालवाई है गांधी बाई की बहन का नाम है, और बहुत जबरदस्त इनका पार्ट इसके अंदर में आने वाला है। बालवाई आई, आकर के कहने लगी सतगुरु महाराज जी से, क्या कहती हैं, श्री महाराज के आकार की अर्ज आए करी। आपको फिक्र नहीं है, महाराज की अवस्था देखिए, उनकी हालत देखिए, उन्होंने क्या बना रखी है, आप चिंता नहीं करते हैं। एक भाई पहले चले, एक भाई तो पहले चला गया, बड़ा भाई गोवर्धन भाई, अब ये भी तैयारी कर रहे जाने की। तुम क्यों न कहत हो, डर नहीं लगत लगा। आप इनको समझाओ, कहते मतलब इनको समझाओ, आपको इनकी फिक्र नहीं होती है क्या। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया महाराज, बुलाया श्री महाराज को अपने पास और उनसे प्रश्न पूछा। महाराज से क्या कहा, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो। आज तुम बता दो, तुम बार बार इतने हैरान हो रहे हो, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, तुम्हारे दिल में है क्या, क्या चल रहा है, तुम चाहते क्या हो। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो। बस एक ही बात है, हमारे अवगुण बता दो आप, मेरे अंदर में कौन से अवगुण हैं, कृपया करके बता दीजिए, मैं निकाल दूं, मेरे को दर्शन होने लग जाए, हम यही चाहते हैं। तब कहिया मुझको क्या पहचानते आत्म। मेरी आत्म को तुम क्या पहचानते हो, आपने जो हमको कहा है, तो मेरी आत्म को आपने क्या देखा है। ब्रज की बातें सुनते पानी झरते हैं। देखा, हम आपके द्वारा कही हुई वार्ता को, ब्रज की बातें करते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। इस तरह से अविरल बंद नहीं होता है। अब आप बता दीजिए हमारे अंदर में कौन सी कमी रह गई है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया क्यों रहे तन सुनते। देखो भाई, जो ब्रज की है अथवा जो धाम की है, जो अंगना है, उसको उसके लिए तड़प रहती ही है। वो वचन सुन करके उसके अंदर में आंसू रुक ही नहीं सकते हैं, उसके अंदर विरह आ जाता है, उसके अंदर में दुख प्रकट हो जाता है, इसलिए वो छिपते नहीं हैं। कहिया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम। मेरे धनी जी, आप जब बातें करते हो ना धाम की या ब्रज की बातें करते हो, तो मेरे आंख से आंसू तो गिरते हैं, परंतु दर्शन नहीं होते मेरे को।
तब पानी ने लो जले सुख पाऊं। मैं पानी तो गिरता है, आंसू तो गिरते हैं, सुख तो पाते हैं, दर्शन क्यों नहीं मिल रहे। तब बालबाई ने कहिया क्या पहचाने धनधाम। गीत में बालबाई बोलती हैं और क्या कहती हैं, इनको तुमने क्या पहचाना, सदगुरु महाराज जी को, इनको धाम का धनी कहते हो। आप अब सब सुन लीजिए अच्छे से कि यदि इनको आप धाम का धनी देखते हो, इनको धाम का धनी जानते हो, मानते हो, तो जब धनी यहीं पर बैठे तो फिर क्यों हैरान हो रहे हो, समझो, परेशान क्यों हो रहे हो। दर्शन करो धनी के, सामने बैठे तुम्हारे, सामने बैठे तुम कहते हम वो दर्शन नहीं होते, सामने तो राज्य बैठे तुम्हारे। तुम यदि इनको धनी धाम का धनी देखते हो, समझते हो, इसलिए सुंदर साथ जी आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। कौन सा, कि जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का हवन किया है ना, जब शिशुपाल को उन्होंने, क्योंकि वो कौन से स्वरूप है, बैकुंठवासी, उनका उन्होंने जब हवन किया मतलब उनको उन्होंने उसका अंत कर दिया, तो वो शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, बैकुंठ जाकर के लौट आई, समाई श्री कृष्ण में तित ना रही, क्योंकि उस समय पर भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं थे, भगवान विष्णु यहाँ कृष्ण के रूप में खड़े थे। समझिए आप, आपको भागवत की बात बता रहे हैं। जब शिशुपाल की ज्योति, जीवन ज्योति जो होती है, बैकुंठ में गई वो, और बैकुंठ गई तो वहाँ भगवान विष्णु नहीं है, भगवान विष्णु तो कृष्ण रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं इस धरती पर, तो वो लौट करके आई, समानी श्री मुख के तित ना रही। उठाओ प्रकटवाणी पढ़ लेना है आप, समझेंगे। यदि आप तुम धाम का धनी इनको देखते हो और तुम वहाँ लेके जा रहे हो, हमें वो दिखा दो, हमें वो दिखा दो, इनका दर्शन करो ना। यदि हमें खुद बोलेंगे, सदगुरु खुद बोलेंगे, अभी वो भी बोलेंगे, अभी बालबाई ने कहा है, यदि तुम इनको धाम का धनी जानते हो, ये धाम के धनी हैं, तो इतनी जिद क्यों करते हो, इतना हैरान अपने आप कसौटी क्यों कर रहे हो। बैठ जाओ उनके सामने, इनके स्वरूप को निहारते रहो, बोलो आप, इनको देखते रहो, मतलब धाम के धनी को देख रहे हो आप, ऐसा क्यों नहीं करते हो। जो यह बात लौकिक है तिनके होए पूर्ण मनोकामना। हमने, यदि आप इसको लौकिक नाते से समझो, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहे। देखा, इन स्वरूप की यदि पहचान हो जावे, एक किंचित मात्र भी पलक नहीं बंद होगी, इनको देखते रहोगे, इनको निहारते रहोगे। कहाँ ढूंढते हो, कहाँ ढूंढने जाते हो, बैठे तो यहाँ पर हैं और ढूंढने जाते हो, अन्यत्र ढूंढने जाते हो, इसलिए यहीं बैठे हैं साथ जी। देखा, प्रदक्षिणा, आप फिर आइए। सदगुरु महाराज जी ने कुछ मांगा था, हरिदास जी हरवंश के यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस वो प्रदक्षिणा देते रहे। प्रदक्षिणा, तुम्हारी उसमें बल होगा, तुम्हारे अंदर में उसकी शक्ति होगी, अपने आप जैसे हरिदास जी झुक गए थे ऐसे झुक जाएंगे। वो तो धनी को देख करके इधर उधर नहीं भगेगा, उनके परिक्रमा देते रहेगा, रात दिन उनमें ही मस्त रहेगा। अब तुम यहाँ छोड़ करके उनकी बात करते हो, इसलिए यह बात सदगुरु महाराज जी खुद बोलते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कि ये तो जिद कर रही है इंद्रावती, ये तो कुछ चाहती कुछ और है। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे न। देखा, कौन बोले हैं, सदगुरु महाराज जी। जो यदि हमको धाम का धनी पहचान करके हमको दर्शन करता हो, हमको देखता हो, तो उसकी आंखें की पलकें कभी बंद नहीं होगी, कहीं हटेगा नहीं, इस तरह की अपने शरीर के ऊपर में जुल्म नहीं करेगा, इस तरह से अपने आप पर कसौटी नहीं करेगा। रात दिन देवो दक्षिणा मुख नानक से बैन। इसलिए रात दिन जो तुम मुख से कह रहे हो, हमें दिखा दो, हमें दिखा दो, हमें करवा दो, ऐसा मुख से नहीं निकाले। ऐसा जवाब दिया सदगुरु महाराज जी ने। ये अवगुण नहीं तेरे क्या। जब हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है, तू निर्मल आत्म है, हमारी बात पर विश्वास करो तुम भाई। अगणित देखे अवगुण कहिया ना जाए। फिर भी इंद्रावती कहती है, हम अगणित इतने अवगुण हैं, कहा नहीं जाता मेरे धनी जी। नदी पूछिया क्या है तेरे मन में। आखिर शब्द में सदगुरु महाराज जी बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ चल रहा हो वो स्पष्ट बता दो हमें। तुम देखो मैं जो ना देखूं तो क्यों न होए। ये बात है, आप देखते हो और हम नहीं देखते हैं, इतनी बात है। इतनी देर तक
ये प्रकरण की लंबाई चौड़ाई हो गई, मतलब प्रकरण इतना बढ़ गया। और इसमें आप कभी भी जब देखोगे ना प्रसंग ऐसे ही आता, पहले नहीं बताते हैं, आखिर में संक्षिप्त में बता दे तो पूरा था छिपा होता है। तुम देखो हम ना देखें, हमारी बस यही बात है पिया जी, ये करवा दो हमसे। ये वस्तु हुक्म की सो होवे की ठो। जवाब दिया धनी ने, ये वस्तु हुक्म की है। धनी का पिया का राज्य का हुक्म अभी कहाँ पर है? वो हुक्म है श्री देवचंद जी के अंदर में, कि इनके वजूद इनके तन में बैठ करके लीला करनी है। अब हमको उठा दो तुम इस आसन से, ये है आसन, आसन ये आसन नहीं, इस आसन से उठा दो और तुम बैठ जाओ तो लीला वहां होने लग जाएगी। मोह उठाए तुम बैठो, पलना होवे कहुओ। एक और बात बोली उन्होंने, हमको उठाओ तुम बैठ जाओ, ये लीला होगी, परंतु हम दोनों के अतिरिक्त तो और नहीं होगी, पर न होवे कहूँ और, फिर इसके अलावा और दूसरी जगह नहीं होगी है, क्योंकि दोनों होनी है, दोनों लीला है। क्योंकि सदगुरु महाराज जी का जामा है, ये सुंदर भाई का जामा है। दूसरी बार जामा पहनेगी इंद्रावती जी पहनेगी, इसलिए यह बात पहले से निर्धारित है, निश्चय है कि कौन करेगा। पहले सुंदरबाई करेंगी और फिर इंद्रावती करेंगी, ये हुक्म है, इसलिए और दूसरे पर नहीं होने वाला है। तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनोरथ हो गया, अपने आप भंग हो गया, मनोरथ भंग हो गया। क्या रे, ये तो जब होगा जब सदगुरु महाराज जी इस चोला में बैठेंगे तब होगा, तब दिखाई देगा। फिर के विचार किया श्री देवचंद जी संग। फिर देवचंद जी के साथ में बालबाई ने फिर विचार किया कि ये महाराज हैं, समझे, और इनकी आप जानते नहीं, ये जिद्द बहुत ज़्यादा है, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपने देह पर कसौटी करते रहेंगे, इनको कुछ ऐसा काम दिया जाए माया का, इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। इनको माया में उलझा दिया जावे, तब इनकी जो ये चित्तवृत्ति है ना ये हट जाएगी और फिर जो है बदल करके दूसरी तरफ लग जाएगी। कहिया में हुक्म करत हो जाओ श्री महाराज। देखो धनी ने, देवचंद जी महाराज ने हुक्म किया, महाराज जाओ हमारा एक काम करके आओ। तो पहले उन्होंने काम दिया बिल्कुल पास का, क्योंकि ये है हलार देश, हलार देश बोलते हैं काठियावाड़, जामनगर, वो हलार देश है। और वो जहाँ गुजरात बोला जाता है, गुजरात बोलता है अहमदाबाद, इसलिए बोले हमारे काम से तुम गुजरात जाओ और हमारा ये काम करके आओ, ऐसा उनको उन्होंने बोल दिया। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। एक बहाना मतलब उनको चित्तवृत्ति को उनको बदलना था, इसलिए बहाना लेकर के जाओ तुम गुजरात जा करके हमारा काम करके आओ। जब चले गुजरात को जो फिरा तो सुंदर साथ जी जो है वो चले, लेकिन देखिए देव योग होता है, कृपा होती, जिस काम के लिए उनको भेजा वो काम उनका दरबार से निकलते ही हो गया। बताओ, दरबार से निकलते ही जामनगर में ही वो आगे निकले हैं दरबार से, और जैसे कोई खड़ा हो कि लो भैया ये है बुद्ध गीता, बुद्ध स्त्रोत, ये हैं, ले लो भाई, ये दोनों पुस्तकों को मंगाया था उन्होंने, तो वहीं पर उनको हाजिर हो गई, जाना नहीं पड़ पाया। अब धनी ने विचार किया ये तो अब भी हो गया है, तब फिर दूसरी करके विचार करेंगे और लंबा भेज देंगे। अब श्री महामत कहे ये मोमिनो सुनियो ये। महामती लालदास जी कहते साथ जी सुनिए वृत्तांत को, आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक। धनी की जो हुक्म है उसी अनुसार से हम ये वाणी लिख रहे हैं। संवत 17 से तिलोत्तरे महीने हुक्म हुआ श्रीराज। बोलो श्री प्राणनाथ। आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा। आत्म को जगाए पर आत्म से मिला, ये आत्म को जगाए पर आत्म से मिला। ये आत्म को जगाए पर आत्म से मिला, ये आत्म को जगाए पर आत्म से मिला।
आओ मिलके अपनी आत्म को जगा लें। आओ मिलके अपनी आत्म को जगाए। कौन है हम और कहाँ से आए? कौन है हम और कहाँ से आए? ये कौन है हम और कहाँ से आए? किसने भेजा और किस लिए आए? ये किसने भेजा और किस लिए आए? ये आओ मिलके अपनी आत्म को जगा लें। आओ मिलके अपनी आत्म को जगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी बोलिए। सम्मत सत्य सो तिलोत्तरे बिने हुक्म हुआ श्री राज। अब महामती श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री इंद्रावती जी ने अपनी जो कसौटी करके दिखाई है, तिससे धामधनी को भी बहुत ऐसा लगा कि इंद्रावती जी निर्मल आत्म हैं और यह बेकार में फिजूल में अपने शरीर पर कष्ट कर रही है। तो सलाह मशवरा करके बालबाई के साथ में उनको थोड़ा छोटा काम दिया कि गुजरात हमारा काम करके आओ। लेकिन इंद्रावती में तो लगन थी कि काम जल्दी होगा, हम फिर बैठ जाएंगे वाला के पास में। और वास्तव में आकर फिर बैठ गई। जब बैठे तो धनी बोलने लगे, अब तुम एक काम और करके आओ हमारा। तब उन्होंने बोला कि देखो हम तुमको भेज रहे हैं संवत 1703 की साल, उसको तिलोत्तर बोलते हैं। संवत 1703 की साल में हुक्म हुआ श्री राज सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का हुक्म हुआ श्री महाराज के ऊपर में, गांव जी भाई के काम को तुम जाओ श्री में। देखो सलाह मशवरा कर लिया। गांगजी भाई के भाई है जिसका नाम खेता भाई है, उसके काम के लिए तुम बरारब जाओ, ये काम करके आओ। अब आज की थोड़ी स्थिति आएगी और अंदर गहराई तक उतरना चलना है। साथ जी देखना क्या हो रहा है। खेता भाई गांव जी का गया है बरारब। खेता भाई है, गांगजी भाई का भाई है, बरारब गया है। वहाँ पर वो इतना धंधा करते करते व्यापार करते 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 बहुत धनाढ्य हो गया है और उसको अब संसार में इतना लिप्त हो गया है कि उसको घर परिवार की क्या कुछ भी फिक्र नहीं है। जाओ उसको तुम समझा करके अपने घर में या धर्म में ले आओ। 25 बरस इनको भय तुम सितावल जाओ। 25 साल हो गए हैं इनको वहाँ जा करके। बहुत से लोग आज भी हलार देश, जामनगर, पोरबंदर अथवा ठट्टा आदि आदि जगह पर लोग रहने वाले आज भी लोग मस्कत जाते हैं, आवासी बंदर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं कमाने के लिए। आज भी बहुत से लोग रहते हैं वहाँ पर। वो खेता भाई रहता है, उसको जगाना है, समझाना है, उसके काम के लिए जाओ तुम। जो आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज। देखो अगर वो सुंदर साथ में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, तो सुंदर साथ की भर जोर सेवा करेगा। वो धर्म की सेवा करेगा, सुंदर साथ की सेवा करेगा। सो शोभा होए तुमको पूरे होए सब। ये शोभा तुमको मिलेगी साथ जी, इंद्रावती जी, साथ शोभा तुमको मिलेगी। तुम लगा लेकर के आओगे सो। श्री देवचंद जी ने कहिया सो मान लिया हुक्म। सदगुरु धनी देवचंद जी ने उनको आज्ञा दी, उनके हुक्म को सुधार किया आपने और जाने के लिए राजी हो गए। नाव चलत बरारब तामे बैठो तुम। और बता दिया नाव चलती थी उस समय पर। और कौन सी नाव चलती थी? हाथ से चलाने वाली नहीं, मशीन से चलने वाली नहीं, पाल बनती थी। पाल मतलब कपड़े की पाल। जब उस दिशा की हवा चले जहाँ जाना है, तब वो पाल उस तरफ की हवा लेकर के जाती थी।
तो बता दिया माह फागुन के बीच के अंदर में उस दिशा की हवा चलती है, तुम बैठ करके जाओ, वहां जा करके काम करो। माह फागुन के बीच में नाव चले जब, देखना माह फागुन के बीच में ये हवा उस तरफ की होती है। लोग इंतजार करते रहते थे कि कब हवा उस तरफ की हो तो हम जाएंगे, और जाने में कम समय नहीं 40 दिन लगा करते थे, 40 दिन में पहुंचा करते थे। कितना तकलीफ होती थी। तो आप जो है उस पर बैठ करके जाइएगा। 140 दिन में पहुंचा ही जाए बराबर तब, तो दो भैया कब पहुंचेगी? 40 दिन लग जाएंगे, अभी से बता दिया है। नहीं तो तुम जाते जाते 2 दिन 3 दिन हुए तो हैरान हो जाओ। हम अभी से बताते 40 दिन लगेगा। 40 की बहुत महिमा है सुंदर सा जी। परमधाम में 40 जुत्त हैं, है नहीं? एक एक जुत्त के अंदर 300-300 सखियाँ हैं, वारे मिला करके 12,000 हैं। तो कभी कभी देखा करो कहीं कोई संख्या हमारी परमधाम की लगती है क्या। जब परमधाम की संख्या जुड़ जाती है तो हम बड़ा खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कहीं सुनने तो मिल रहा है। तो 40 दिन में पहुंचोगे वहां पर। खेते को आए मिले दही पाती बस ऐसे आप आए, आकर के खेता भाई को मिले, पत्र लेकर के दिया था। उन्होंने पत्र वांचा और पत्र पढ़ करके खेता भाई बड़ा ही खुशी हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ अपने घर में उनको रखा। श्री महाराज को अपने यहाँ पर रखा। उन्होंने पत्र पढ़ा और पहचान हो गई। कारभार बखार का सारा सौंप दिया। और इस तरह से अब एक दिन की बात नहीं चल रही साथ जी, पूरा कारभार, मतलब उनका जितना बड़ा व्यापार फैला हुआ था, सारे व्यापार में चाहे वो दुकान हो और चाहे वो उनकी गोदाम हो गए, दोनों बात बता दिया। कारभार का मतलब है, बखार का मतलब है गोदाम, बहुत बड़ी गोदाम, और जो कार व्यवहार है वो है व्यापार। इसलिए उन्होंने सारा सब कुछ हो श्री महाराज के हाथ में सौंप दिया। लो जी ये है। तुम नौतनपुरी को चलो दुनी बहुत जमा। आम महाराज जी कहते हैं, श्री जी साहब जी कहते हैं, हमें तो धनी का हुक्म हुआ है कि आपको नौतनपुरी लेके आओ। आपने भले ही हमको सौंप दिया है, लेकिन तुम यदि नौतनपुरी चलो तो हमारी धाम धनी की जो है इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। बहुत खुशी होगी सुंदर साथ को। श्री तारतम्य की बातें सुनाई बहुत। बताओ श्री महाराज श्री जी साहब जी ने उनको तारतम्य की बहुत ज्ञान दिया, बहुत चर्चा की उनके साथ में, उनको बहुत ज्ञान दिया। उनको छाटने ला गई सब कही अपनी 25 साल हो गए बराबर रहते रहते, उनको छांटा नहीं लगता है। छांटा कैसे लगे? घड़ा यदि उल्टा रखा हो तो कितना ही वर्ष से उसमें बूंदा जाने वाला नहीं है। चिकना घड़ा हो उसमें ठहरता नहीं है। इसलिए हमें घड़े को सीधा रखना चाहिए। सीधा रखोगे कोई बूंद तो पड़ जाएगी अमृत की, धन धन हो जाएंगे। इसलिए चर्चा में बैठ करके अपने घड़े को सीधा रखा करो, समझे नहीं? यदि आपने अपने घड़े पर चिकनी लगा दी तो हम तो कहते रहेंगे और सब फिसल जाएगा, कुछ मतलब नहीं होगा। समझ करके चलो साथ जी। ये तो सदगुरु महाराज जी की बात को दोहरा रहे हैं। इनको ले चलो तो सेवा बस यहाँ पर इनको वहाँ ले चले, नौतनपुरी खेता भाई को वहाँ लेके चले तो सबसे बड़ी सोने में सुहाग यही होगा। सदगुरु महाराज जी बड़ी प्रसन्न होंगे, गांग जी भाई प्रसन्न होंगे कि कम से कम भाई को भी लाए और धन को भी लाए, सब लेकर के चलना है हमें। भाई है गांग जी का, इनसे होता है काज। इनसे गांग जी भाई का भाई है, इनसे धर्म का काम बहुत होगा। 4 वर्ष परवारते रहे बरादत जब। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 वर्ष परवारते बीत गए। समझाते सत्संग करते 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 4 वर्ष गुजर गए। साथ जी आपके साथ में यदि हम यहाँ भी रहे ना तो आपकी जो भाषा है ना, उस दिन बोली थी ठाले, समझ गए? ठाले कहा था ना, हम आपके साथ में रहेंगे तो हमको भी सब कुछ आ जाएगा। 4 महीना में आ जाएगा, वो तो 4 साल की बात है। 4 महीना में आपके साथ रह करके वो भाषा हम भी सीख जाएंगे। महामती श्री इंद्रावती जी 4 वर्ष रही तो वहाँ की भाषा समझ में आएगी नहीं आएगी? वहाँ के लफ्ज समझ में आएंगे नहीं आएंगे? घुल मिल जाते हैं, 10 दिन में 15 दिन में घुल मिल जाते हैं। इसलिए उनको वहाँ पर वो शब्द सुनने को मिले हैं। आप समझो बात को। ये जो बात यहाँ इतनी लागू हो गई है, आप जड़ पर चलिए, आप मुक्त मूल बात पर चलिए। श्री इंद्रावती जी को वहाँ पर सब सुनने को मिला। ये बरार क्या, मगरब क्या है, मसरब क्या है, समझे नहीं?
ये तो ऐसे आजूज क्या है, माजूज क्या है, दिन क्या है, रात वहाँ उनको सुनने को मिला, ये लफ्ज वहाँ सुनने को आए। इसलिए जब वो हिंदुस्तान में लौट करके आए और फिर उनको उन शब्दों का भान जब कहाँ पर हुआ, मेड़ता के अंदर में, अरे ये वही वचन है, तब उनके अंदर में और उत्सुकता हुई, और ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा होती है। कभी भी आपके साथ में ऐसी घटना हो तो आपको भी उसमें खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। 4 वर्ष तक वहाँ पर रह करके खेता भाई को समझाते समझाते क्या बात करें, खेता ही चला गया। बोलो आप, खेता भाई ही चला गया, मौत को प्राप्त हो गया। अब क्या किया जाए? खेता पहुंचा अपने ठौर, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अपने मुकाम अपने लोग पहुंच गया धाम में। माल मता बखार पर हुआ हाकिम की मोहर। इतना माल मता था, इतना धन संपत्ति थी, इतना खजाना था, तो हर किसी की नीयत खराब हो जाती है, हर किसी का ईमान डोल जाता है। तो वहाँ के जो हाकिम थे उन्होंने जल्दी जाके उस पर ताला लगा दिया, ताला लगा के सील मार दी कि ये कोई ले ना जाए, हमारे देश की ये संपत्ति है, इसलिए बाहर कहीं जाए नहीं और किसी को दी नहीं जाए। उसने सील लगा दी, मोहर लगा दी। ये तो रहे बाहर क्या इतने बीच में श्री महाराज बाहर थे, कुछ काम था, क्योंकि बहुत कार व्यवहार फैला हुआ था, इसलिए वो सब जमा करते हुए किसको दिया है, किसके साथ बाकी है, किसके साथ कहाँ है, ये आप बाहर थे। इतने में हाकिम ने देखा अच्छा मौका है, ये बाहर हैं, और तुरंत उनके ऊपर में उन्होंने मकान और दुकान और गोदाम सब जगह पर सील लगा दिया। तब उन्हें हाकिम ने बुरी करी नजर, आया ना, बुरी नजर करी है, मतलब इसको अपन ले में, इसको हम जो है रख ले में, ऐसी बुरी नजर करी उसने। चले पिछली रात को पहाड़ में भई, और उसने ये भी सोचा कि क्यों ना इनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दावा एक व्यक्ति है जो दावा कर रहे हैं, इनको ऐसा कर दिया जाए कि रात में खत्म कर दिया जाए। पता चल गया, आप वहाँ से दौड़े और दौड़ते दौड़ते रात कहीं फजर हुई उनकी, और जब सुबह होती तो कौन मिला? यहाँ से जाए के पहुंचे सुल्तान के पास पहुंचे। इमाम बोलते हैं सुल्तान के यहाँ गए, लेकिन कहाँ मिलने मिलेगा, इतना इंतजाम रहता है, इतनी फौज फटाका होती है, साधारण थोड़ी है मिलना, सरलता से थोड़ी मिल सकता है कोई। फरियाद करी तो मान लो बीच खेते के काम, खेता भाई के काम के लिए उन्होंने बहुत गुजारिश की है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, लेकिन कोई बोलता है आज नहीं कल, क्योंकि जाओ तारीख पे तारीखें मिलती हैं, भगा देते हैं, जाओ अभी नहीं कल होगा। इस ऐसे उन्होंने उनको उनकी संपत्ति नहीं दी। जब उससे पीछे चले एक मिला अरब, जब वो उससे मतलब आप समझो कि हताश होकर के बाहर लौट रहे हैं, तो उनको एक स्वरूप ने दर्शन दिया। देखे आप, दर्शन वाली बात है, जिस तरह से सतगुरु महाराज जी को दर्शन हुआ, ऐसे इनको भी दर्शन हुए, स्वरूप ने दर्शन दिया। और उनसे क्या कहते हैं, आगे बीतक कही लिख दिया, उन्होंने उनके सामने अपनी सारी बात कह सुनाई। श्री महाराज ने उन्होंने एक पत्र लिख दिया, हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान। देखो जब सुल्तान जब नमाज के लिए निकले जुम्मा के दिन में, तुम इनका इंतजार करते रहना, हिम्मत करके कहना, कमजोर से नहीं कहना। यदि तुम कमजोर से कहो कोई सुनने वाला नहीं है, इससे तुम हिम्मत हो करके बहादुरीपन से तुमको उनको ये पत्र दे देना है। तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो, उनको पकड़ लेना, छेड़ा दामन, दामन मतलब पल्लू, पल्लू पकड़ लेना उनका, और पकड़ के जाने नहीं देना जब तो तुम्हारी बात ना सुने, पकड़ के ही खड़े रहना। मेरे गले में थी सो में डाल तो, उनको बोल देना कि मेरे गले में ये जवाबदारी मेरे ऊपर में थी, आज हम आपको सौंप रहे हैं, आपके ऊपर में डाल रहे हैं, ये काम आपको करना है। हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म, लेकिन हम इसका हिसाब लेंगे रोज ईद। ईद का मतलब क्या होता है? ईद का अर्थ होता है खुशी, समझ गए नहीं? आप सब समझ लीजिए, बोलते ईद है, ईद है, ईद की मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता का वो दिन। और वो ईद है जब आत्म परमात्मा के सामने खड़ी होगी, इससे ज़्यादा खुशी और कभी नहीं हो सकती है।
सबसे ज्यादा खुशी होती है जब यह आत्म देह को छोड़ करके, जंजाल को छोड़ करके परमात्मा के सामने खड़ी होती है। ये सबसे बड़े, इसलिए बोलते हैं कि जब तुम्हारा हाथ वो खुदा के हाथ में होगा खुशी के दिन में, तब हम पूछेंगे। क्यों? इंद्रावती न्याय की मूर्ति हैं, आप समझ लीजिए। इंद्रावती न्यायाधीश हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर में कर्ता धर्ता हैं। आखिर जमा के इमाम मेहदी हैं, आखिर समय के काजी हैं, न्यायाधीश हैं। इसलिए वो काजी कजा के तख्त पर बैठते हैं निज दरबार बंगला जी में, वहाँ बैठ कर के न्याय करते हैं। साथ जी अभी सबकी सुन रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। आखिर के समय बैठ कर के वहाँ न्याय होगा, हर किसी का होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। हर किसी को दरबार में खड़ा होना ही पड़ेगा, कोई भी हो दरबार में खड़ा। अब उसकी पूरी फाइल होगी, साथ जी फाइल जैसे न्यायालय में होती ना, उसकी फाइल होगी, उनके सामने फाइल खोली जाएगी। उस समय पर वहाँ कौन होगा? असराफिल होगा, समझे? असराफिल होगा, उनके साथ में जबराइल होगा, वहाँ बैठा होगा। आखिरी मोहम्मद वहाँ पर होंगे, सब स्वरूप बैठे होंगे। और सब कैसे होता है, कितनी बड़ी लगती है, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है, इतनी बड़ी बेंच है निज दरबार बंगला जी में, समझे नहीं? सब बैठे होते हैं और सबको देख बताओ इनकी फाइल में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या गुनाह है, क्या भलाई है, क्या अच्छाई है, सबसे पूछ करके फिर उस पर मोहर लगती है। मोहर लगती तब दरवाजा खुलता है गुम्मट जी का, तब गुम्मट जी का जागनी रास के मूल मिलावा का तब दरवाजा खुलता है। साथ जी वो यहाँ इशारा कर रहे हैं, वो स्वरूप कहलवा रहे हैं कि आखिर क़यामत के समय में जब तुम्हारी यह रूह खुदा के पास में होगी और हम जो हैं उस पर दावा करेंगे, निशान पूछेंगे, तुमने हमारा इंसाफ किया कि नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है। जब चला सुल्तान नमाज को ये खड़े हो गया, अब सुल्तान नमाज के लिए चलता है। अब बोलो वहाँ का बरारब के अंदर का, और वो सुल्तान जिसके आगे पीछे सेना चलती हैं, इतना बड़ा वहाँ का इमाम कहलाता है। जब चला और आप खड़े हैं और जाकर के इन्होंने क्या किया, ढाई के दामन झटकियां टूट गई, इतनी जोर से दौड़े और दौड़ करके उनका दामन पकड़ा नहीं तो उसकी जो बंधी हुई कस थी वो पट करके टूट गई। बताओ आप, उन्होंने कहा था पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, बोले हम ऐसा पकड़ेंगे, और ऐसा पकड़ा कि उसकी दामन जो बंधी थी कस पड़ा करके टूट गई। अब बताओ, हैरान हो गए सबके सब, जितने फौज फटाका थे व्यवस्था वाले दौड़े। अब क्या दौड़ते हो, उसने तो काम कर ही दिया अपना। हाँ था तमाम इंतजाम व्यवस्था प्रबंधन जबरदस्त था, लेकिन आप श्री महाराज ने विदेश में जाके, उस मुल्क में जाके एक अकेला उन्होंने जा करके उनको इस तरह से झकझोर दिया। ये कहो हकीकत अपनी, मैं सुनो अपने कान। आप वो समझ गए कुछ तकलीफ है इसको, कुछ परेशान है, हैरान जरूर है। कहो, अपने मुख से कहो क्या कहना चाहते हो। ला तखौफिया बनी कहो सबके, और ऊपर से 3 वाक्य कहते हैं, ला तखौफ या बनी, ला तखौफ या बनी। या बनी मतलब ये बेटे, समझे प्यार से, ये बेटे, ला नहीं, तखौफ डरो नहीं, ए बेटे तुम डरो नहीं, कहो तुम दिल खोल के हम बैठे, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। सबको मना कर दिया, कोई भी हलचल नहीं करेगा किसी प्रकार की। इतनी बड़ी शोभा देखो आप, श्री महाराज को कितनी बड़ी शोभा राज्य ने दी हुई है। वहाँ जाकर के हिम्मत करके उन्होंने बताई है। रुक्का दिया हाथ में कहीं सब विख्यात, और उसी समय उन्होंने रुक्का दे दिया। रुक्का में लिखा था, रुक्का मतलब पत्र, पत्र में लिखा था और अपनी बातें उनसे कह दी, क्योंकि ज़्यादा तेज नहीं मिलता है सम्राटों से मिलने के लिए। सम्राट को थोड़ी देर की मुलाकात में काम बन जाता है। अपनी बात कह दी, मैं अपने गले का बोझ तो डालता हूँ। इतना जरूर कहते हैं कि हमारे ऊपर में जो दायित्व है, हमारे गले में जो भार है, हमें जो शोभा दी गई है,
जो जवाबदारी दी गई है मैं आपके गले में सौंपता हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। लेओ हिसाब तुम सो खुदाई के हुक्म, लेकिन हम खुदा के हुक्म से तुमसे हिसाब जरूर लेंगे। तुमने किया है कि नहीं किया है। आज राज्य का, परमात्मा का, धर्म का कोई काम गलत कर दो, लेकिन इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। साहब जी, आपके हाथ में दिया था राज्य ने शोभा, कितना वक्त तो हम राज्य में राज्य को देते, इतना वक्त तो हम धनी की सेवा करते, इतना तो हम सेवा में कुछ लाभ ले लेते, हम नहीं ले पाए, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। वो बहुत भारी होता है। वो आखिरी समय जब होता है ना जवाब देने का, उसमें बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जो सेठ यदि किसी मुनीम को अपने यहाँ पर रखता है और मुनीम को यदि वो 100 रुपया देता है, हिसाब करिए, तो मुनीम को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। और यदि उसने गलत कर दिया तो पसीना पसीना हो जाता है, एक भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हमें उन्होंने 100 वर्ष की उम्र दी है, अब तो आजकल तो मिलती कहाँ हैं। इसमें हमने कहाँ कितनी खर्च की है, कहाँ पर कितनी खर्च की है, सब माया में, संसार में, जंजाल में, बुरे कर्मों में। तुमने अच्छे में कहाँ पर किया हुआ है, ये सब हिसाब होता है। और जिसका हिसाब सही होता है वो हंस करके चलता है, हिसाब जिसका गलत होता है अंत समय में एक एक चीज़ आती है नज़र में, पूरी रील सामने आती है कि मैंने ये गलत किया है। मैं लूँगा तुमसे, जरूर जवाब लूँगा जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा। हमने अपना पूरा तुम्हें दे दिया है कि तुम संभालो काम को। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा, जब खुदा के हाथ में होगा तब लेंगे हम जवाब। इंसान अल्लाह ताला को जीत के तब ले दावन झटक के। इसलिए इंशाअल्लाह कौन कह रहा है, ये कह रहे इंसा मतलब मर्जी, अल्लाह खुदा परमात्मा, उनकी मर्जी होगी तो हम तुमसे दामन जैसा आज झटका है ऐसे दामन पकड़ करके तुमसे पूछेंगे जवाब। तब जवाब सुल्तान ने दिया यो करे। अब जवाब दे रहा है सुल्तान, क्या कह रहा है, यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। ये कलाम, ये वचन आज कह रहे हैं, ये वचन तो क़यामत में आने वाले हैं, समझे नहीं। ये वचन तो क़यामत के समय पर होंगे। क़यामत मतलब, क़यामत का अर्थ निजानंद से सुनो, क़यामत का मतलब, क़यामत का अर्थ सुंदर साथ से सुनो। क़यामत के बारे में जानना है तो वाणी को पढ़ लो, क़यामत को समझना है तो गीतक को समझ लो। सुंदर साथ जी, किसी के पास में क़यामत का अर्थ पता नहीं है। क़यामत का अर्थ है तो श्रीमुख वाणी के अंदर में है। क़यामत की बातें यदि कही गई हैं बीतक के माध्यम से कही गई हैं, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए बोलते हैं क़यामत के समय पर यह बात गुजरेगी, भविष्यवाणी बात वहाँ की कर रही है कि ऐसा होगा क़यामत के समय में। और वो दरबार होगा, वो स्थान होगा, कौन सा, वो बुंदेलखंड होगा, मध्य भूमि होगी, छत्रसाल जी का घर होगा, सखियों का मिलन होगा, ब्रह्म सृष्टि भी होगी, ईश्वर सृष्टि भी होगी, आम भी होगी, सब होगे, वहाँ बैठ करके करेंगे, तुमको जवाब देना होगा। ये सुकन मुझको कहूं कि न आज तक मैं सम्राट हूँ, यहाँ का इमाम हूँ, आज तक किसी ने ये वचन नहीं कहे। कौन कहेगा किस्मत इतनी औकात थी, ये तो खुद स्वरूप हैं, उनके ही स्वरूप आए, उनको प्रेरणा दे गए। बताओ आप, उनके ही स्वरूप आए, जो कहते ना तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, उनका ही स्वरूप खड़ा हो गया, उस स्वरूप ने दर्शन दिया, अंदर बल दे दिया। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को ये बातें कभी पिक्चर में दिखाई देती हैं, यदि कोई व्यक्ति परेशान होता है, कुछ बात करता है, तो उसका एक स्वरूप बाहर खड़ा हो जाता है, वो उसको सिखापन देता है, उसको कहता है। हमारे मानने से, हमारी समझ से साथ जी राज जी का स्वरूप खड़ा हो गया, आकर के वो स्वयं इंद्रावती जी को कह गया कि तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है, तुम्हें निडर होकर के बोलना है, कड़क होकर के बोलना है, बच्चों में कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसा ही उन्होंने किया ताकि वो बादशाह डर गया। आज तक किसी ने ये वचन हमसे कही नहीं है। मैं ऐसा तुमको ना कहता है, पर मुझ पर हुआ जुल्म। अब ये समझ गए, ये सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। तो आप कहते हैं श्री महाराज कि हम तुमसे ना कहते, हम तुम्हारे पास काहे को आते, मेरे पर बहुत जुल्म हुआ है, मेरे को सताया गया है, बहुत परेशान किया गया है, हार करके तुम्हारे पास में आए हैं।
मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे। इसलिए मैं बहुत भटका हूँ, बहुत 2-2 3-3 महीने हो गए, जब नहीं सुना तो आपके पास हम आए हैं। इंसान अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ। अब बादशाह बोलता है इंशाअल्लाह ताला, मतलब इंसा बोलते मर्जी, अल्लाह परमात्मा की यदि वो इंशाअल्लाह उनकी मर्जी होगी तो हम तुम्हारा, आप आजकल क्या होता है, हम कर देंगे तुम्हारा काम, नहीं बोलते हम कर देंगे, पता नहीं है कल मृत्यु आने वाली है, इसलिए पहले राज्य ने चाहा तो कर देंगे भैया। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, यदि राज्य ने चाहा तो तुम्हारा काम कर देंगे, राज्य ने चाहा तो नहीं कर पाएंगे भैया। अपने ऊपर मत लीजिए, आप इतना अधिकार हमारे ऊपर दिया ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मर्जी होगी, तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो सब माफ। तुमको सब दिला देंगे तुम्हारा, और जहाँ तुमको माफ कर दिया, जो तुमने गुस्ताखी की है, तुमने जो दामन पकड़ा है, जो कस टूट गई है, तुम्हारी तो मृत्यु दंड था, यहीं खड़े खड़े तुमको गर्दन उतार दी जाती, समझे, लेकिन जाओ तुमको माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया, जो शब्द उन्होंने बोले हैं उस शब्द में बहुत दम है, समझे नहीं, क्यों मैं तुमसे अपना हिसाब रोज ईद के लूंगा, समझे नहीं, ये शब्द में बहुत बहुत जबरदस्त बल है। ये शब्द सुनकर के चौंक गए वो, ये शब्द तो कोई कह ही नहीं सकता है, इसलिए वो तुम्हारा माफ कर दिया है, तुम्हारा सब दिलवा देंगे। वो तो गया नमाज को, फिर ये आए अपने घर। अब नमाज पढ़ गए, वो नमाज पढ़ के आए, लेकिन दिल दिमाग वहीं पर लगा हुआ है कि ऐसा कैसे कह गया, कैसे दामन पकड़ा, कैसे कस टूट गई, ये कैसे हो गया, हमारे लोगों ने क्यों इतना इंतजाम नहीं किया, ये सारी बातें सुनता रहा बादशाह। वह वक्त फजर का भेजे जो बस जब समय हुआ, वक्त फजर सुबह का समय हुआ, कुछ नहीं पहले काम ये करेंगे धर्म का, ले आओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच। जाओ उस शख्स को लेकर के आओ जिसने दामन पकड़ा था बीच राह में, हमारी कस टूट गई थी। इनका इंसाफ पहले करो, ये है वास्ता। देखा, खुदा का काम है, परमात्मा का काम है, पहले ये काम करेंगे। जो पदार पुकारता कौन वह शख्स निसार। कौन है वो शख्स जिसने बादशाह का दामन पकड़ा था, कस टूट गई थी, आप तो खड़े थे, पुकारते पुकारते उन्होंने सुन लिया। जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। जिसने इमाम को पकड़ा था वो अपनी अर्ज सुनाई थी। श्री जी आप खड़े रहते कन्या वह शख्स है। बोले हम हैं, हमने पकड़ा था भाई, तुमने पकड़ा। अब उसको क्या करते हैं, दोनों हाथ पकड़ लिया, अब वो खड़े हैं सामने चलने वाले, अब आप पकड़ने की जरूरत, उनको लगता था कहीं जाके कहीं और कुछ ना कर देंगे कहीं जाकर के ये कुछ और उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए उनको हाथ पकड़ लिया उन्होंने। दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। जाके हुक्म के उनके पास जाके खड़ा किया। पहुंचे हुजूर सुल्तान के पूछी बात सुल्तान। उस समय पर उन्होंने बादशाह से पूछा श्री महाराज से, हकीकत पूछी इस्लाम की होकर कहे पहले नंबर सदगुरु महाराज जी से स्वरूप ने दर्शन दिया था, क्या पूछा था, तुम्हारा मुल्क कैसा है, राजा कैसा है, वजीर कैसा है, कैसे व्यवहार चलता है, पहले मुल्क की बात पूछी। इन्होंने भी यही पूछा, कैसा है तुम्हारे राष्ट्र में, तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर में कौन किसका साम्राज्य है, किसकी साहिबी चल रही है, सारी बातें पूछी उनसे। राजी हुए बातें करी ते क्यों फरियाद न करी दीवान। प्रसन्न होकर के उनको जवाब दे दिया। फिर कहते अच्छा ही बताओ, घुमा कर पूछा जाता, तुमने फरियाद क्यों नहीं की, तुमने क्यों नहीं कहा, जा करके कह देते तुम्हारा काम हो जाता, तुम्हें जाके बोलना चाहिए था वहां पर जितने भी काम करने वाले हैं। तब बचाया तिनको मैंने सुनाई कान। ये है मोमनों की गति, समझे नहीं, जहां पर गए कोई ना कोई पॉइंट गलती हो गया, कोई ना पॉइंट छूट गया, वहां पर उसको बचाया। दिल्ली के अंदर मोमिन वहां जाएंगे, वहां पर भी गलती हो गई, किताब नहीं ले जाएंगे, समझ गए नहीं, कोई ना कोई चीज रह जाती ना, वो कहेंगे मौका मिला मिलने का बादशाह से, बोले लाओ किताब, यदि उस दिन वो किताब लिए होते आज का माजरा कोई दूसरा होता, समझे। बाद में ले जाओ फिर उनके खामंद मिले थे, उनके आदमी मिले थे, वो तो मिलने नहीं देंगे, रूबरू मिलने का मौका मिलता है कभी कभी, समझे नहीं। तो बोले तुमने क्यों नहीं सुनाया, तो उन्होंने इतनी दया दिखाई कि उसको, क्योंकि बोल देते उसका नाम, उसको मार देते वहीं पर, उसको बचा दिया। तब बहुत
राजी भय सिख सलाह की करी फरियाद। प्रसन्न तो हो गए कि दयावान हैं, दयालु हैं, इन्होंने अर्ज तो की है। वो आदमी खड़ा है यहाँ पर, उन्हें पता है, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने, सब जानकारी ले ली। ऐसा नहीं है, वादशाह है, सब कुछ पता चल गया। जब देखा कि इनके अंदर इतनी भाव है कि उसको बचा रहे हैं, ये बहुत प्रसन्न हो गए कि दयालु भी हैं ये। और फिर सिख सल्लाह से के लिए कहा, लिखो पत्र। सिख सल्लाह के ऊपर पत्र लिखा जाए, इनकी सारी सामग्री अभी के अभी वापस कर दी जाए। उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ूं बुनियाद। उसी समय पर हुक्म हुआ प्रमाण लिख करके कि यदि तुमने इनकी सामग्री नहीं दी तो तुमको जड़ से उखाड़ के मार के फेंक देंगे। सब मता है इनका स्मत दीजियो। सब मता इनका है, हमारा आर्डर सुनते ही इनको तुरंत वापस कर देना। ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से जो फेरा मेरा हुक्म। यदि मेरा हुक्म तुमने नहीं माना तो जड़ मूल से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। इन भांत लिख करके दिया एक चौकीदार। एक चौकीदार उनका गुलाम उनके साथ में भेज दिया। आए आगे खड़े रहे सिख सल्लाह के द्वार। आप श्री महाराज जी सिख सल्लाह के दरवाजे खड़े रहे। जो आदमी आया था वो अंदर गया, उसने जाके पत्र दिया। कागज दिया हाथ में करियो एक किताब। उसने उनको पत्र दिया सिख सल्लाह को और बोल दिया कि देर नहीं करना, पढ़ते ही काम कर देना है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाप। इस शख्स से वो खड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर, इनके लिए हुक्म हुआ है कि इनका काम पढ़ते ही काम कर दीजिए। जोत पूंजी बखार की और सामा सब। देखा, तुरंत देर नहीं की, बखार की, उनकी गोदाम की, उनकी दुकान की सारी कुंजी जो चाबी है तुरंत दे दी महाराज के हाथ में। काढ़ के होठों गई ढील न करी तब। एक पल की भी देर नहीं की, तुरंत दे दी। सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, मर्म की बात, जब श्री सदगुरु महाराज जी ने श्री महाराज को खेता भाई के काम से बरारम भेजा तो आप देखिए लगभग उम्र बराबर है। किसकी, किनकी? बिहारी जी की और गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी की। ऐसे 3-4 लोगों की उम्र बराबर है, उनकी दोस्ती ज़्यादा है, इनकी बिहारी जी की और श्याम जी की और नागजी भाई की। और ये सब लोग जो हैं मन में अकरास रखते हैं, मन में बुराई रखते हैं महाराज के प्रति। और हो क्या गया कि श्री सदगुरु महाराज जी ने और गांगजी भाई ने सलाह करके श्री महाराज को बराना भेज दिया खेता भाई के काम से। यहाँ से अंदर में जड़ खड़ी होती है, समझना आप, मूल। वहाँ से बिहारी जी के दिल के अंदर में हमें क्यों नहीं भेजा, समझ गए? पिताजी हमको भेज देते। वहाँ श्याम जी बोलते नहीं, हमारे पिताजी हमको भेज देते, दोनों को भेज देते, हम जाके काम करते थे, हमें भेजना चाहिए था। ये मन के अंदर में अकरास। यहाँ पर श्री बिहारी जी और वहाँ पर श्याम जी दोनों मन में विचार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्व सदगुरु महाराज जी किन को देते हैं? महाराज को देते हैं। हमारी कोई इस तरह परवाह नहीं है। मन में अकरास रहती है, मन में अंदर में बुरे विचार आते रहते हैं और तकते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा छिद्र मिल जाए, ऐसी कोई ना कोई कमी मिल जाए, ताकि हम जो हैं अपने पिताजी को बता सकेंगे, देखो तुम इनको प्यार करते हो, इनको लाड़ करते हो, इनको चाहते हो और एक ऐसा करते हैं। आज मौका मिल गया, देखिए आज मिल गया मौका। उन्होंने क्या किया, समाचार भेज दिया, श्री महाराज ने नौतनपुरी भेज दिया कि खेता भाई तो चले गए, ये माल मता है, यहाँ हम इस तरह दौड़दार कर रहे हैं और मता भी चला गया, सब क्या किया जाए। वहाँ से उन्होंने अब भेजा, किसको किसको भेजा बोलो, पढ़ो, किसको भेजा? सुनी बात से देवचंद जी भेजे बिहारी जी श्याम। भेज दिया दोनों को। अब बिहारी जी मतलब कि सदगुरु महाराज जी के सुपुत्र हैं और वहाँ श्याम जी गांगजी भाई के सुपुत्र हैं। दोनों को अब भेज दिया। यहाँ आकर के दोनों इतना नाटक करेंगे, इतना कि बोलेंगे नहीं, एकदम से खिंचे रहेंगे और उनके ऊपर में कोई ना कोई तोहमत लगाना चाहते हैं। इस तरह से उनका व्यवहार बहुत गलत था। यहीं से यह बात बिगड़ना शुरू होती है। पहुंचे आए बराबर मुलाकात, आ गए दोनों मिलकर के आ गए, नागजी भाई और श्याम जी भाई, अरे बिहारी जी। तब लेखा दिया हाथ में
पहुंची संसार श्री महाराज ने तुरंत लेखा, जो कुछ था हिसाब किताब उनके हाथ में रख दिया कि इतनी आमदनी है, इतना खर्च है, इतनी व्यवस्था है, उनको सब कुछ सौंप दिया। वो तो चाहते ही यही थे, हमें इसमें फंसना ही नहीं है, हमें इसको कुछ लेना ही नहीं है। परंतु अभी देखिए इन ऊपर में जो जुर्म क्या करेंगे। रोजनामा आगे रखा जो लिखा था नामा, रोज नामा लिखा जाता है खर्चा का, आमदनी का, उनके सामने रख के बता दिया सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, और बता दिया इतनी मेहनत करनी पड़ी हमको यहाँ पर, इस तरह से हमको पातशाह के पास भी जाना पड़ा, हमें इस तरह से यहाँ के खावंदों के पास में जाना पड़ा, बहुत बहुत मेहनत की हमने। अरे इनो का कुफर तुम्हें करना जाता, देखा इतने में लिख दिया, लालदास जी ने इतना सा लिख दिया, पर इनों का कुफर, इनके अंदर में जो अंदर भरा हुआ है बेईमानी, इनके अंदर भरी है नफरत, इनके अंदर भरी है ईर्षा, वो जाती नहीं है। तुम कितना भी इनको कुछ कर दो, लेकिन अंदर में पल रहा है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। यहाँ से फिर के आए पुरी नौतन, अब वहां से लौट करके अब जब नौतनपुरी आते हैं तब वो तो साहब जी एक बात फिर हो गया यहाँ पर, इन्होंने बालवाई के साथ में सलाह मशवरा किया, बालवाई को उन्होंने अपनी तरफ मिलाया और बालवाई ने आकर के बोल दिया सदगुरु महाराज जी को और गांधी भाई को, सुनिए यदि वो महाराज आए और आपने उनका मुंह देखा, उनसे बातें की, तो बस क्या करेंगे, हम तमाम करेंगे, अपना काम तमाम कर देंगे। अब वो और ये तो हत्या लग जाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। अब आए यहाँ पर श्री महाराज, एक तो यहाँ जो कुछ लालदास जी कहते हैं उसको सुनना है आप, लिख कौन रहा है, महामती लालदास जी। ये अन्य बीतकों के अंदर में और भी बात खुलासा कही गई है, तो कभी कभी हम दूसरी बातें भी आपको सुना दिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो आए लेकर के चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के देखा, कान, चुगली बालबाई ने कर दी और जाकर के जाम सत्ता को जाके वहाँ पर सुना दिया कि देखो महाराज इतनी संपत्ति लेके आ रहे हैं, इतना धन खजाना आ रहा है, क्योंकि भाई थे ना उनके भाई भी तो थे खिता भाई, इसलिए वो राजा ने कुछ नहीं विचारा और सारी संपत्ति को लेकर के उन्होंने कहाँ लिया, संवत 1778 हुआ यह मजकूर, संवत 1708 की साल में यह घटना घटी है। सब सामा गई रावण में जिनके, इसलिए हम किसी की बात नहीं मानते हैं, जो लालदास जी कहते हैं वही मानेंगे हम। सब सामा गई रावर, रावर बोलते राज्य में, राजकोष के अंदर में सारी संपत्ति जमा हो गई और यहाँ से फिर के गए कल्ला जी पास, जब वो अब्दू को बात छिपा दी ना, यहाँ पर आए सदगुरु महाराज जी के पास में, सदगुरु महाराज जी ने मुँह टेढ़ा कर लिया, समझ गए। अब देखिए इंद्रावती पर क्या बीत रही है। इंद्रावती को ये थोड़ी था कि हम वहाँ जाकर काम करके आएंगे, धनी जी हमसे मुंह टेढ़ा कर लेंगे। बहुत मतलब वज्रघात हो गया, बहुत बड़ा वज्रघात हुआ इंद्रावती। और वाणी कहती अगर ऐसा नहीं करते तो बिरहा नहीं आता, दुख नहीं आता, समझे नहीं। दुख से बिरहा उपजसी, बिरहा प्रेम इसक, और प्रेम इसक आइया तम नेहचे मिलिया हक को। ये सीढ़ी सोपान है, दुख से प्यूजी मिलसी, दुखे सुखे न मिलिया को है, मेरे प्यूजी का मिलना सो दुख ही सो है। इसलिए इंद्रावती को धनी अच्छे से पहचानते हैं, आगे खोलेंगे भी। इंद्रावती को यदि ये कोई चीज़ सामग्री जरूरत होती, बोलो, जो अपने घर का एक सामग्री ला के रख देता है, अपने घर की एक वस्तु ला करके श्री चरणों में निछावर कर देता है, वो कहे को कुछ लेने वाला है। सुंदर साथ जी सुन लीजिए, मन में भ्रम ना है। इसलिए सदगुरु तो जानते हैं, लेकिन कार्य कारण ऐसा बन गया कि इंद्रावती को तो कुछ कसौटी और दर्दो बिरहा होगा। जितना बिरहा होगा उतना माया से भग जाएंगे, माया से ना करेंगे। सो साथ जी इंद्रावती जी सदगुरु को प्रणाम करने आई, सदगुरु से उनकी प्रणाम नहीं हुई। दोनों स्वरूपों के अंदर में कौन है, सुंदर बाई इंद्रावती है। एक में श्यामा जी, एक में धनी जी साक्षात विराजमान है। मतलब ये खेल माया ऐसा है, माया कि इस तरह से परमधाम की आत्माओं को, ब्रह्मात्माओं को भी दूर कर देता है, रक्षण कर देता है।
अलग कर देता है। इसलिए आप यहाँ से कला जी के पास में जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, कुछ समय घर पर रहीं। जब घर पर रहीं तो घर के अंदर में ताना मिला, घर के अंदर में ताना देने लगी भाभी वगैरह कि बोलो, जिन भाई को तुम मारने जाते थे आज उनका ही तुम बैठ करके आरोप रहे हो। होता नहीं, जैसे कि जले पर नमक और जावे। इसलिए छोड़ करके वो चले गए कला जी पास में। वहाँ जाकर के उन्होंने रोजगार मतलब कि काम के लिए उन्होंने बात की और उनको उन्होंने रख लिया। कहाँ जाए रोजगार की दिल में राखिया, दिल में उन्होंने रखा। यदि उनके ऊपर में ये तोहमत होती, क्या कोई रखता था? देखना है आप, जितनी बार भी वो जाएंगे तो इसमें ये तृण युद्ध की धा हरी परी पछे गत मत मारी हरी, इन 3 योद्धाओं की बात आएगी जो युद्ध की उन्होंने। और युद्ध यही है कि पहले नंबर देखो बरारब का है, उसमें भी आप विजय प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा युद्ध कौन सा होगा, जब आप बैठेंगे हफ्सा के अंदर में, समझे। और एक युद्ध ये होगा कि श्रीमती फूलबाई जी का भी परित्याग करना पड़ेगा। ये 3 युद्ध हैं। फिर भी हमारी बुद्धि इस माया ने हल ली और हमने रूप बदल करके और आगे दूसरा काम किया। आप गए वहां पर कला जी के पास में काम मांगा, अल्लाह जी के पास रहे बरस 2 बरस उनके पास में रहते आकर के, या उपरांत गुजरात 8 महीना रहे सोए। 8 महीना इस बीच के अंदर में गुजरात भी गए थे काम से। फिर आए गुजरात से कला पे मांगी बख्शी। अब वहां से लौट करके आए तो कला जी पे आकर के उनसे कहा, अब हमसे काम होता नहीं है, अब हमारा ध्यान पूरा धनी के पास जा रहा है। कितनी दूर रहोगे धनी से, मालूम होना चाहिए। कुछ जिद्द कर लोगे, मंदिर में कुछ आएगा, लेकिन ज्यादा देर रह ही नहीं सकते धनी से। कहीं ना कहीं आकर के वो आपको उनका प्रेम खींच लाएगा, उनका प्यार, उनका इश्क, समझे, उनकी करुणा आपको खींच लाएगी। ये बल है धनी का, सदगुरु महाराज जी का। इसलिए वो वहां से खींच रहे हैं और ये इनकी तरफ में जाने को तड़प रहे हैं। संबत 1712 तरह अपने पाहुंचीत। बोलिए, संबत 1712 की साल हुई। अब ये कहते हैं हम धनी के पास बैठें, कुछ हम शिक्षा ग्रहण करें, कुछ उनके पास बैठ करके कुछ आध्यात्मिक लाभ लेवें। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, मेरे से दुनिया का काम नहीं होता है, व्यवहार नहीं होता है। अब एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। हम तो एकांत में बैठ करके अपने धनी की सेवा करना चाहते हैं। तब कला जी ने कहिया तेरा है अख्तियार। भाई कला जी बोलते हैं तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो करो, ना चाहो तो छोड़ के चले जाओ। जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे काल। तुम जिसको उचित समझो, योग्य समझो, उसको तुम ये काम सौंप दो तो काम रुके नहीं, चलता रहे। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निधान। ठीक इसी समय पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की सुरता भी निज धाम परम धाम की तरफ में लग गई। बुला लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर स्थान। अब कह रहे हैं बुला लाओ हजूर पास में, मेरे पास नजदीक बुला के लाओ, महाराज को बुला के लाओ, बार बार कहते हैं। आई बालबाई बुलावने तिनको दिया जवाब। पहले तो बालबाई आई बुलाने के लिए, उनको आप जवाब देते हैं मैं काम छुड़ाएंगे आवत हूँ किताब। मैंने भी विचार किया था काम छोड़ने का, हम काम छोड़ेंगे तो उनका पूरा जवाब देना पड़ेगा ना, जवाबदारी है, हम ये करके आएंगे, सुबह तक आ जाएंगे, कल तक आ जाएंगे, ऐसा बोल दिया। फिर बिहारी जी आए मांगी अम्बर का मतलब उनका स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया, तो फिर बिहारी जी आए और बिहारी जी आकर क्या कहते हैं, सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी। बिहारी जी की बात को सुन लिया, दिल में रखा और मंगाए कस्तूरी अंबर लेकर हाजिर। औषधि के रूप में अंबर कस्तूरी जो है राजघराने में मिला करती है, वहां से उन्होंने उनको दे दी। मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। मैं भी सुबह सुबह तक मैं आ जाऊंगा धनी के पास में। अपना काम काज सब किया छोड़ दे। मैंने भी उपाय किया है, सब काम छोड़ करके किसी को दे करके आ जाएंगे हम सुबह तक। मैं यहाँ से फारग होकर पहुँचो। यहाँ से मतलब कि यहाँ से हम जब जुदा हो जाएंगे, निवृत्त होकर के आ जाएंगे। यो कहते बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राम। अब सदगुरु महाराज जी ये चाहते थे क्या कि जाते समय पर दोनों का प्यार हो जावे,
मूल बात तो ये है। जाते समय पर इनका विकार न रहे, हट जावे, बार बार करके याद करते हैं, बुलाते हैं कि जाओ महाराज को बुला के लाओ, तुम सीता भी जाए के लाओ श्री महाराज। तुम जल्दी से जल्दी जाओ महाराज को बुला करके लाओ। वे कहते थे इनको सुन की भाषा में। सो आप कौन हैं सुंदर साथ जी? सिंद्रावती जी सिंध्याणी सखी हैं और सुंदरबाई हिंदयानी सखी हैं, समझे? सिंध्याणी सखी इंद्रावती जी हैं, वो सिंधी भाषा में बोला करते थे कि मैं अपने धनी से हमारी जिभा, हमारे धड़ धड़ के अंदर में इतनी जिभा हो जाए, अनेकों अनेकों जिभा हो जाए, इतना मिल करके मैं धनी से बात करना चाहती हूँ, ऐसा कहा करते थे सिंधी भाषा में। अब इतना छोटा बोला फिर पूरी चौपाई बोलेंगे, ऐसा उनके अंदर में विचार रहा करता था कि हम भी चाहते हैं, हम धनी से बातें करना चाहते हैं, लेकिन इस मुंह में कितना आ पाएगा बताओ आप? इस मुंह में कितने शब्द आएंगे? इससे बोलते धड़ ज्यादा हो जाए। एक धड़, एक एक धड़ के अंदर में करोड़ों करोड़ों मत्था हो जाए, बताओ। और एक एक मत्था में करोड़ों करोड़ों मुख हो जाए, और एक एक मुख के अंदर करोड़ों करोड़ों जीवा हो जाए। मतलब इतनी बात करना चाहते हैं श्रीराज जी महाराज जी से, इतनी बातें करना चाहते हैं, और इतना मिलने के बाद में भी होता नहीं। वही भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। मुँह मुँह कोड़ मत्थन में जाते बातें करो जिनको। इसलिए मुंह मुंह कोड़ मतलब कि मुंह करोड़ों करोड़ों मत्था हो जाएं और उसमें करोड़ों करोड़ों मुंह हो जाएं, इतना हम धनी से बात करना चाहते हैं। जानहुन कोड़ धड़ 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 हो कोड़। जानहुन, जानहुन मानो, कोड़ करोड़ों, ये धड़ हो जावे, देह शरीर हो जावे। और एक एक बोलो, मत्था मत्था कोड़ मुँह। मत्था मत्था कोड़ मुंह, इसको मत्था बोलते हैं। मत्था मत्था, इसमें करोड़ों, एक मत्था में करोड़ों मुख बन जावे। मुँह मुँह कोड़ जिभन। और मुंह मुंह में जो जीवा है ना, एक एक के अंदर में करोड़ों करोड़ों जीवा हो जावे। इतना मिलाने के बाद में भी हितरा मिड़ी ती जा। हितरा मिंडी तो ही जा, इतना मिलाने पर भी, समझे नहीं? तो ही जा मतलब फिर भी इतना मिला लिया जावे, धड़ का बोलो, मत्था का, मुख का और जिह्वा का, इनको मिलाने के बाद में भी आप धामधनी, आपके गुणों को हम नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी बात हम जो है इतनी सी भी नहीं कर सकते। ताजे गुण गिनन। ताजे कदाचित इस गुण को हम नहीं पहुंच पाते हैं। भाल तो ही जय ही कड़ी। इसलिए भाल होता आपकी भलाई, आपकी कृपा, आपकी मेहर, ये मेहर इतनी ज्यादा है, हम एक भी मेहर की गुण नहीं गा सकते हैं, इतनी मेहर है। धामधनी की मेहर का कोई पारावार नहीं है। तो साथ जी, इसको वाणी के अंदर में एक दूसरी तरह से कहा गया है। क्या कहा गया है वाणी में? इस संसार के अंदर में रेती के कण कोई गिन सकता है? रेती जो जमीन है, इस रेती के कण को कोई नहीं गिन सकता है। समुद्र में उठने वाली लहरों को कोई नहीं गिन सकता है। और जो वनस्पति है, जंगल है, इन पत्तों को कोई नहीं गिन सकता है। और बरसात में जो बदल बरसते हैं, जो बूंदें, उन बूंदों को कोई नहीं गिन सकता है। बताओ आप, गिन सकता है? कदाचित आज के इस परिवेश में, आज के वातावरण में, आज के माहौल में ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ही उपाय चल गए हैं, ऐसे ऐसे संसाधन चल गए हैं कि उसको नाप सकते हैं। परंतु धामधनी आपके गुण को कोई नहीं गिन सकता है, समझे नहीं? गुणों को, गुण के लिए उन्होंने बोला है कि पूरी जमीन को कागज नाम रख दिया जावे। बोलो। फिर दूसरी बात, पूरी जमीन मृत्यु लोक से लेकर के अथवा पूरे 14 लोक की जितनी जमीन है, उसको एक सा बिछा लिया जावे, उसका नाम रखा जाए कागज। और जितने भी इस 14 लोक के अंदर बन रहा है, जंगल है, उसको मिला के उसका नाम रखा जाए कलम। और जितना भी जल है 14 लोक के अंदर में, कहीं पर ना छोड़े एक बूंद भी, उसका नाम रखें स्याही। अब इनको मिला करके कलम इतनी बड़ी, और उसमें भी उसको हम छीलें, पहले बनती थी कलम लकड़ी की, छीलूं, उतार करके इतनी बारीक उसकी हम निब्ब बनाएं, और धनी जी के लिखें गुण। आप देखिए, धनी जी के गुण लिखें,
इकाई, एकड़ाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। बोले गिनते 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 कागज भर गया, स्याही खत्म हो गई, कलम भी खत्म हो गई, और जितनी गुण लिखे धनी के उतनी बार बना ली स्याही कलम सब, तब भी धनी के गुण खड़े हैं। और इतना नहीं, इतने महाप्रलय हो गए तब भी खड़े हैं। उठाओ वाणी में ऐसा लिखा हुआ, तब भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर माँ पी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, तो मेरे मेरे क्यों म पाए। माप सकता है उनकी मेहर को? ताजे गुण न गिनन, आपके गुणों को, आपकी मेहर को नहीं गिना जा सकता है। चाहे कितना भी जीवा हो जाए, और चाहे कितने धड़ हो जाए, चाहे कितने मुख हो जाए, नहीं गिना जा सकता। आपको कैसे भी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब आपका बखान पूरा नहीं हो पाएगा। आए बिहारी जी फिर के बात कही। आप बिहारी जी फिर से आए कि पिताजी ने भेजा है, क्या बोलते हैं, बाप को दुखत है कछियो सद चाहिए। बोले पिता को कुछ तकलीफ है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं श्री इंद्रावती जी कि हमें बुलाया जा रहा है। फिर अरे हम आते हैं, जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। थोड़ा सा काम रह गया है तो उनके गले में सौंप देवे हम भाई। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, और श्री देवचंद जी महाराज जी के दिल में बात अटक रही है, महाराज नहीं आ रहे। अब उनको लगा हमने इतनी बार लोगों को भेजा है, इतनी बार बिहारी जी गए, बालवाई गई, ये नहीं आते, मतलब कि वो हमसे दुखी हैं। अब उन्होंने देखा धाम की तरफ में, तो इंद्रावती तो धाम दरवाजे में खड़ी हैं, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं और वो रो रही हैं। ये देख करके कि हम जाते समय इंद्रावती को रोता हुआ जाएंगे, धनी से क्या कहें। बोलो अच्छा, हम जाएं लौट करके, इंद्रावती दुखी हो, रो रही हो वे, इसलिए वो बार बार फिर से याद करते हैं। वो क्या कहते, फिर कहे बुलाओ मेराज रहे खटक, बहुत जल्दी कहते, जल्दी बुलाओ मेराज, हमको बार बार याद आ रहे हैं। तब बिहारी जी ये कहिया तुम फिर कर, बिहारी जी हो गए रुष्ट। आप बार बार कहते हो, बार बार ये एक ही काम करते हो, बुलाओ महाराज को, बुलाओ महाराज को। हम कितनी बार गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें हम तो कहीं कहीं थके, तुम फिर कर, हम तो कह कह के हैरान हो गए, और आप बार बार भेज रहे हो, बार बार महाराज के पास में। तब चंद्र जी ये कहिया तुम बुलाए ले आओ। अरे वो कहते तुम क्या समझो बिहारी जी, बुला लाओ, क्योंकि इंद्रावती का स्वरूप क्या है वो तुम देखो समझो। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सको, मैं धाम में जा ही नहीं सकता हूँ। बैठना मतलब प्रवेश करना, हम धाम दरवाजे में अंदर जा ही नहीं सकते हैं। वो खड़ी है, विलाप कर रही है, दुखी हो रही है। यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाय, ये वचन बालबाई ने सुन लिए। इन वचनों को बालबाई बहुत होशियार है। वो कह रहे थे बिहारी जी को कि हम धाम में नहीं जा सकते हैं, इंद्रावती रुदन कर रही है, धाम दरवाजे में खड़ी है। बालबाई समझ गई, दौड़ी दौड़ करके फिर गई महाराज के पास, कहती हैं महाराज तुम्हें क्या हुआ, इनके बुलावने आए। अरे महाराज आज तुम्हें क्या हो गया है, धनी का तुम्हारे पास इतनी बात पुकार आ रही है, इतनी बार याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और तुम अभी तक जा नहीं रहे हो। श्री देवचंद्र जी तुमको याद करें। उनको तुमने बता दिया जाके, सदगुरु की बात बालबाई ने श्री महाराज को बताई कि वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें याद क्यों कर रहे हैं बार बार करके। मैं धाम जाए ना सको, मैं धाम नहीं जा सकता हूँ। ये बात सुन करके इंद्रावती चौंक गई, मतलब उनकी अवस्था ऐसी हो गई है, मतलब ये हाल उनका ऐसा हो गया है। और वो इंद्रावती ठाणी रुदन कर रहे कह रहे हैं, इंद्रावती से रहा, तुरंत सब छोड़ गए, उसी समय चल पड़े। अरे इतनी बात हमें पहले तो बताते, या तो किसी ने कहा ही नहीं है मेरे साथ। मैं तो तभी यदि हमको इतनी बात बता देते, मैं तभी उस समय आ जाता था। तब काल भारत सब डाल के हुए विदा, तब तुरंत सब काम भान छोड़ करके आप वहां से विदा होके आ गए। आप रहते थे जिनके तिनको
ले आए। जिनके यहाँ थे उनको जवाब दे करके वापस आए। संवत 1712 श्रावण बदी अष्टमी। संवत 1712 श्रावण बदी अष्टमी साथ जी। इसलिए आप देखिए वो श्रावण बदी अष्टमी मतलब कि कृष्ण अष्टमी बोली जाती है। कृष्ण अष्टमी के दिन में आकर के दोनों स्वरूपों का मिलन होता है। और यहाँ से 22 दिन के बाद में अंतर्ध्यान तिथि होती है भादवा सुदी चतुर्दशी। 22 दिन के बाद में इतने दिन तक दोनों स्वरूपों का मिलन होगा। इस तरह से आकर के मिले इस तरह से साथ जी संवत 1703 की साल में गए थे। उनकी मुलाकात अब 9 साल बाद हो रही है। आकर के मिलते हैं और फिर अरस परस बातें होती हैं। महामती लालदास जी महाराज जी कहते साथ जी नौतनपुरी धाम जामनगर की बातें हैं। याद करो इन समय को सौभाग्य सब सकते। इस समय को तुम याद करोगे, तुम्हारे अंदर जो शंकाएं होंगी, जो भ्रम होगा, वो शंकाएं दूर हो जाएंगी। सारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। जो आगे प्रसंग आ रहा है हम तुमको बता रहे हैं, उसको बारीकी से सुनना। ऐसा कभी सुना समझा होगा तो आप विचार कर लेना। हम तुमके कहने जा रहे हैं, शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आए के मुलाकात करी लगे आकर के जैसे ही आप श्री इंद्रावती महाराज ने आके प्रणाम किया, उसी समय पर इतने आश्वस्त थे, पहचान नहीं पा रहे थे कौन है। तो दूसरों को बताना पड़ा, बोलो आओ। तब पूछा ये कौन है कन्या में। जब उन्होंने चरण पकड़े तो पूछा कौन आया है, तो सब बताना पड़ा। महाराज की आत्म इंद्रावती वो आई हैं। इतना सुन करके सदगुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख। आया नाम सुनते ही महाराज का, महाराज आ गए। मतलब कि आज क्या होगा, उनको वो लग रहा था कि हमारी वजह से महाराज कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं। इसलिए उन्होंने देख सुना महाराज आ गए। अब यहाँ महाराज के साथ में क्या क्या होता देखो। पूछा महाराज आए तुम बात करने लगे मुख। महाराज तुम आ गए हो, अपने मुख से बातें करने लगे मीठी मीठी। दही दिलासा नरमी से मुखते कहे चुकंदर। आज दिलासा दे रहे हैं। कौन सी दिलासा? उस दिन आए थे, बात नहीं की थी ना। आज पूरी बातें कह करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। और इतनी नरमी के साथ, इतनी प्रेम के साथ उन्हें दे रहे हैं कि आंख से आंसू अविरल बहने लग गए। सुंदर साथ इस अवस्था को देख करके किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो आंख से आंसू रोक सके। दोनों स्वरूपों का मिलन इस तरह विरह के अंदर में हो रहा है। मैं बहुत मैंने याद किया तुम तरफ पठाए। हमने तुमको बहुत याद किया महाराज, हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। बहुत याद किया। तुम्हारे पास हमने मोमनों को भेजा, मतलब कि रतनबाई को भेजा, बिहारी जी को भेजा, बालबाई को भेजा। जब जवाब श्री महाराज ने दिया फिर देव से। उसी समय पर श्री महाराज जी जवाब देते हैं। क्या बोले? हाँ काम लौकिक का डाला गले और के वो। धनी जी लौकिक जो काम था मैंने दूसरी गले में सौंप दिया और मैं आपके चरण में आ गया हूँ। मुँह को बुलाने का किन्हें ना कहिया वचन। परंतु आप बुला या जाकर के वापस आ जाओगे, ये फिर जाए के आओगे। कि जाकर के पुनः करके आओगे, ऐसा कहा उन्होंने। मैं तुमको इस वास्ते फिर देखो मैंने तुमको क्यों याद किया है, इसलिए याद किया है। जो इंद्रावती ठाड़ी इंद्रावती देखी ऊपर दुनिया। मैंने ऊपर धाम दरवाजे में देखा, मूल रंगमहल के दरवाजे में, धाम दरवाजे में देखते हैं तो इंद्रावती खड़ी हैं और वो अंदर नहीं जाने दे सकती हैं। याद रखिएगा, इंद्रावती ठाड़ी करती रुदन है, वो अंदर प्रवेश नहीं मिला। हम देखते हैं कि तुमको रोता हुआ देख करके मैं भी बिलख हो गया, मैं भी एकदम से घायल हो गया, बहुत उदास हो गया। मैं बैठ ना सको धाम में ताइन को रोती देखा। कैसे जा सकते हम धाम में? रोते बैठना तो इंद्रावती के रस दिल में ही है, वही तो दरवाजा है। मैं कैसे बैठ जाऊं उनके दिल में? इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर। इसलिए हमने विशेष करके तुमको बुलाने के लिए सखियों सुंदर साथ को भेजा है।
अब तो भला भया तुम आए जो इत, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हो, ये तुमने इतना अच्छा काम किया है। मोकोत सुख उपजा में हुक्म करत, देखो मेरे को बहुत सुख हुआ है। लालदास जी महाराज जी ने इस वाक्य को यहाँ छिपाया, जो छिपाया है वो अति महत्वपूर्ण है। सदगुरु महाराज जी ने श्री इंद्रावती जी को, सब इतनी भीड़ हो गई, इंद्रावती जी आई, सब सुंदर साथ जमा हो गए, सबके देखते देखते इंद्रावती जी को उन्होंने सारा सौंप दिया, समझो आप, जैसे बोलते ना उड़ा दिया। और आपने चल करके जो वो सेवा करते थे, जो वो पूजा करते थे, उस सेवा के उनसे पूजा करवाई साहब जी। सबके देखते देखते उन्होंने सारी जवाबदारी इंद्रावती को दे दी। बिहारी जी लाल पीले, बिहारी जी लाल पीले, ये क्या हो रहा है। बिहारी जी भागे, बिहारी जी का काम भाग गए, दूर तक भाग गए। और कहाँ तक भाग गए? जामनगर में आज भी वो तालाब है, समझे नहीं? उस तालाब के किनारे जाकर के लगता था वो कूद जाएंगे उसमें। अब श्री महाराज दौड़े पीछे, कुछ सुंदर साथ पीछे पीछे गए, बालबाई भी साथ साथ गई वहाँ पर। ये बात सुनो साथ जी, वहाँ गई। अब बिहारी जी मानते ही नहीं है, वो सुनते नहीं किसी की। ये क्या हो गया है? मतलब कि वारसाना हक जिसको बोलते हैं, उत्तराधिकारी जिसको कहा जाता है, ये किसको दे दिया गया है? आप वाणी में आता है, थे बंदे हम दो श्यामा जी के, झगर जो जुदे हुए। इसलिए किस लिए? इस मसनंद के लिए, इस गद्दी के लिए। इंद्रावती कहती मेरे को नहीं चाहिए। इंद्रावती जी ने समय की नजाकत को देखा और वो कहती हैं, प्रार्थना करती हैं श्री बिहारी जी से कि आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए आप, इस समय पर पिताश्री उनकी हालत नाजुक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे समय उनके साथ प्रसन्नता के साथ पेश होना चाहिए, उनको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हमसे आप कहो, हम वहाँ पर बोल दें, वहाँ पर लिख दें कि हमें तुम्हारा जो तुम्हारा हक है उसमें से कुछ हमें चाहिए ही नहीं। नहीं माने, गवाह बनाया, बालबाई गवाह बनी और सुंदर साथ गवाह बनी। समझे साथ जी? वो तो मानते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे वहाँ से लौट करके। बा मुश्किल से उनको समझा करके कि हम आपसे कसम करते हैं कि हम कभी भी तुम्हारी राह पर रोड़ा नहीं लगाएंगे, कभी आएंगे नहीं तुम्हारे बीच के अंदर में, आप इससे निष्फिक्र रहिए। ये बात सुंदर साथ जी बहुत कहने और समझने वाली बात है। यही तो झगड़े की बुनियाद है, यही तो मूल बात है। तो सदगुरु महाराज जी ने जब उनको इतनी शोभा दी और उनको चाहा कि दोनों बैठ करके एक साथ प्रसाद ले लें, कहा, इसलिए लालदास जी महाराज जी ने इस बात को लिख दिया, इस बात को कह दिया। क्या कहा? फिर थाल को साध सो भराई के धराया। इसलिए फिर थाल सामग्री से उनको सजा करके रखवाया गया और उनकी इच्छा थी कि दोनों यहाँ पर ले गए। श्री महाराज से कहा आरोगो। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। तब श्री जी साहब जी ने बिहारी जी का मान किया, सम्मान किया। आप आइए, अपन दोनों मिल करके एक साथ प्रसाद ले लें। यदि एक साथ प्रसाद लेते तो आज कितना अच्छा होता सुंदर साहब जी। एक साथ मिलके करते कितना प्रचार प्रसार होता था, कितना आनंद बरसता था। इस तरह से बिहारी जी नहीं माने, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना की सदगुरु महाराज जी से, आप हुक्म करो, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ बेले, मेरे साथ में आकर के बैठिए। आप एक छोर पर साध लीजिए, बैठ के इकट्ठे होकर के प्रसाद लीजिए। कौन सा प्रसाद? ये प्रसाद है राज्य महाराज जी की वाणी का, उनके आशीर्वाद का, उनकी वाणी प्रचार प्रसाद धर्म का। इसको सजाओ, इसको समारो, इसको प्रचार करिए मिल करके। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। हम नहीं बैठेंगे, तुम्हारे साथ बैठने को हम तैयार ही नहीं हैं। बताओ आप, पहले से रुष्ट हैं। और एक बार जब अंदर में रुष्ट अंदर आ जाता ना, वो भाव बड़ी मुश्किल होता भरना। पर हमें शुरू से आखिर तक उनको एक ही चिंता थी कि हमारे बीच के अंदर में महाराज कुछ ना कुछ हो, हमारे रोड़ा बने हुए हैं और वो बार हमें दूर हो जाते हैं। जब कभी भी ऐसा लगा तो महाराज ने बोल दिया हम दूर हैं, हम कभी नहीं आएंगे। पर सदगुरु महाराज जी के इलम को, उनकी वाणी को, उनकी चर्चा को,
उनके ज्ञान को हम छिपा नहीं सकते, इतना जरूर है। उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को छिपाएंगे नहीं। धनी ने भरोसा किया है, धनी ने भरोसा करके बुलाया है, सबके सामने ये शोभा दी है, इसलिए हम वचन को छुपा नहीं सकते हैं। श्री जी ने फिर कहिया अरज तलबी हुक्म, तब श्री जी साहब जी ने अरज तलबी हुक्म, मतलब कि सदगुरु महाराज जी से विनती फिर से की कि आप बिहारी जी को हुक्म दीजिए कि हम दोनों मिलकर के प्रसाद लेवें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया आप श्री मुख, अपने श्रीमुख से कहा उन्होंने, क्या रद बदल होता है आपस में सैया, अरे सैया हो तुम, एक इंद्रावती है और एक रतनबाई है, सैया हो परम धाम की बहन, क्या आपस में विवाद कर रही हो? तब श्री जी ने कहिया बिहारी जी और हम तो एक बात चाहते हैं सदगुरु महाराज जी, बिहारी जी और हम दोनों मिलकर के एक ठोल प्रसाद लेवे, ऐसा करो आपका प्रसाद हम दोनों मिलकर के एक साथ लेवे, हमारा एक देश है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों न भेले बैठो तुम, क्यों नहीं बैठते हो बिहारी जी, साथ में बैठो, महाराज बुला रहे हैं। जो श्री महाराज बुला वही क्यों न होते, क्या एक आत्म होकर के क्यों नहीं बैठते हो? हाँ जी ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, अब श्री देवचंद्र जी ने कहा,